हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हेल गर्ल के और एक न्यू एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब समय को और ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सिंजी होता है उसको उस पपेट मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है जिसने क्वीन के बॉडी के ऊपर कब्जा करके रखा होता है। और फिर ये जानने के बाद जो सिंजी होता है वो तुरंत ही जाके उस मॉन्स्टर के मुंह में बहुत ही तेज का मुक्का मारता है। और वो मुक्का खा के हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से एक पपेट में बदल जाता है। लेकिन तो हम देखते उस पपेट के मुंह के अंदर से जो रियल क्वीन होती है वो उसके मुंह से बाहर निकल के आ जाती है। और फिर वो तुरंत ही सिंजी को हक कर लेती है और वो रोते हुए बोल रही होती है, प्रेसिडेंट मेरे को तो लगा था मैं आपको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगी। लेकिन जो सिंजी होता है वो क्वीन को जिंदा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है मगर साथ में खुश भी होता है। लेकिन उतने में वो देखता है वो जो पपेट वाली मॉन्स्टर होती है वो तुरंत ही वहाँ से भाग के निकल जाती है। और वो देख के जो सिंजी होता है वो भी उसका पीछा करता है मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। और वो देख के सिंजी तुरंत ही कॉल करके हेल्प के लिए बंदों को बुलाता है वहाँ पे उस पपेट को ढूंढने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। लेकिन तो में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो सिंजी होता है वो क्वीन को लेके उसके घर पे आ जाता है जहाँ पे वो उसके पेरेंट्स को भी बुला लेता है। अब वहाँ हम देखते हैं जो सिंजी होता है वो क्वीन को बोलता है कि जल्दी से वो अपने कॉइन ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करे उसके पेरेंट्स के सामने। और इतना सुनते हम देखते जो क्वीन होती है तुरंत ही वो अपने कॉइन को हवा में उछाल देती है। और फिर जैसे वो उछालती हम देखते वो जो कॉइन ऑफ डेस्टिनी होता है वो काम करने लग जाता है। और वो देखने के बाद जो क्वीन होती है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो रोते हुए बोल रही होती है, प्रेसिडेंट मॉम डैड मेरे को तो लगा था कि मैं आप लोगों को कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगी। और इतना बोलते हम देखते हैं क्वीन अपने पेरेंट्स को हक कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पिंग होता है वो किंगजी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है जहाँ पे वो उसको बोल रहा होता है कि वो इनविजिबल सीजर का इस्तेमाल करने वाला है उस फैंटम कॉलर को रोकने के लिए। और ये सुन के क्वीन पिंग से बोल रही होती है, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप मेरे को करने दीजिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर इस डिपार्टमेंट को संभालेगा कौन। और किंगजी की बात सुन के जो पिंग होता है वो बोलता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था कि तुम जितने भी जवान लोग हो वो बहुत ही ज्यादा कॉमन सोच रखते हो लेकिन अब तुम मेरे को मना नहीं कर सकते हो। और इतना बोलते पिंग वहाँ से जाने लगता है और वो उसको बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अब मेरी मुलाकात तुम लोगों से सीधा जाके बेसमेंट में होगा और अगर हम लोग किसी तरह से उस फैंटम कॉलर का सामना बिना किसी की जान गंवाए कर सकते हैं तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इतना बोलते हम देखते वो सभी के सभी बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग एक क्रिमिनल को बांध के रखे होते हैं और फिर उस क्रिमिनल से फैंटम कॉलर को कॉल करवाते हैं। और जैसे वो कॉल जाते हैं हम देखते हैं उस फोन के अंदर से फैंटम कॉलर का एनर्जी निकल के बाहर आने लगता है और साथ में जो न्यू बिगनिंग सॉन्ग होता है वो भी चालू हो जाता है। और वो देखने के बाद जो पिंग होता है वो तुरंत ही अपने इनविजिबल सीजर को बाहर निकालता है और न्यू बिगनिंग के लिरिक्स को काटने लग जाता है अपने इनविजिबल सीजर की मदद से। लेकिन जैसे वो उसको काटते हैं हम देखते उसमें कुछ भी नहीं होता और वो देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो तो हम देखते फैंटम कॉलर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता है वो सीधा जाके पिंग के बॉडी में घुस जाता है और फिर जो पिंग होता है वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और पिंग का ऐसा हालत देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों का हालत खराब हो जाता है और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, डिपार्टमेंट है। लेकिन उतने में सिंजी जिस हमको सिंजी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो जाओ होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो देख के जो लिटिल आई होता है वो चिल्ला रहा होता है, मामा मामा। और वो तो हम देखते हैं जाओ ही होती है वो सिंजी से बोल रही होती है, मास्टर क्या आपने उस चीज को फील करा अभी। और जाओ को देखने के बाद जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है ये अभी तक मरी नहीं है, ये अभी बस रिजरेक्टेड हुई है। और इतना बोलते हम देखते सिंजी एक लंबा सा सांस लेता है और फिर तुरंत ही अपने अर्बन लेजेंड बुक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है इसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अब जाके मैं उन सारे लेजेंड पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा जो कि इसने मेरे को कमा के दिया था। और इतना सुनते हम देखते हैं लिटिल आई होता है वो खुश हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है ये। और फिर हम देखते जो सिंजी होता है वो 30,000 लेजेंड पॉइंट का इस्तेमाल कर लेता है और इसी वजह से जो फैंटम कॉलर होगी अब वो किसी की भी जान ले पाएगी दोबारा से, भले ही उसका जो लिंक है वो कटी क्यों ना हो जाए। और जो इनसफिशियंसी और जो मेलेडी का इंटरप्शन है वो अब की लिंक को अफेक्ट नहीं कर पाएगा और इसका जो अब रेंज है वो पूरा ही कंट्री तक फैल चुका है। आज ना बोलते हम देखते हैं जो हमारी जाओ होती है वो दोबारा से ही पैदा हो जाती है और जैसे वो जिंदा होती है हम देखते हैं वो बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लग जाती है लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो रोते हुए सिंजी को हक कर लेती है और वो बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक था और मेरे को तो पूरा ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मानो कोई मेरे बॉडी को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा हो और वो लोग तो मेरे सारे कॉल्स को रोक भी रहे हैं। और ना बोलते हम देखते जाओ होती है अपने मुंह को खोल के इशारा करते हुए सिंजी से बोल रही होती है और उसको ऐसा करता हुआ देख जो सिंजी होता है उससे बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको। अब हाथ ना बोलते सिंजी के अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आ जाता है कि जो स्पेशल डिपार्टमेंट का हेड है
वो ट्रांसपेरेंट सीजर के रूल का इस्तेमाल करके जो फैंटम कॉलर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और उसी सेम टाइम में उन लोगों ने वोट करा है हॉर्न ऑफ साइलेंस को इस्तेमाल करने का ट्रांसपेरेंट सीजर के साथ में, जिससे कि वो लोग फैंटम कॉलर को खत्म कर पाए और इस बार अंडरवर्ल्ड की लड़की वाला केस ना हो जब वो उसको खत्म नहीं कर पाए थे। और वो देख के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है ये हॉर्न ऑफ साइलेंस क्या है, और ये सुन के उसके बुक में लिखा हुआ आ जाता है ये जो हॉर्न ऑफ साइलेंस है ये आसपास के जितने भी साउंड होते हैं सभी को उस हॉर्न के अंदर खींच लेता है। आज जो स्पेशल डिपार्टमेंट है ये लोग इसको स्लम एरिया में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होता है, और जो कीमत है 10,000 लोगों को इसी जगह में कोई भी साउंड ना बनाने का, वो भी इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। और देखने के बाद हम देखते हैं जाओ होती है वो रोने लग जाती है, लेकिन जो सिंजी होता है वो उसके सर पे हाथ रख के बोल रहा होता है ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास तो अभी उतना लेजेंड पॉइंट्स भी नहीं है इसका इस्तेमाल करने के लिए। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको स्पेशल डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते वहाँ के इंटेंसिव यूनिट के अंदर पिंक बहुत ही बुरी हालत में बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, और हम देखते उसके साइड में किंगजी भी बैठी हुई होती है और जो पिंक होता है वो सब बोल रहा होता है। तो फिर मेरे को ये बताओ क्या वो चीज एक्टिवेटेड हो गया, और ये सुन के किंगजी बोल रही होती है हाँ वो जो हॉर्न ऑफ साइलेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है और उसी वजह से जो फैंटम कॉलर है वो और भी ज्यादा क्राइम्स को कमिट नहीं कर सकती है। तो फिर ये सेफ है अज्यूम करना कि वो जो है रिजेक्टेड हो गई है। और कल जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं और वो लोग सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं वो जो वोकल कॉर्ड से जो पैरालिसिस हो रहा था उसको। और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलने वाले हैं कि एक टेररिस्ट ने पानी के सप्लाई के अंदर कोई पॉइजन डाल दिया था और इसी वजह से सभी लोग पैरालाइज्ड हो जा रहे थे, और उसी वजह से जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों के लिए जो कंपनसेशन फीस हो उसको भी तैयार कर लिया गया है। और एक एग्रीमेंट भी हम लोगों ने बना लिया है जिसमें हमने लिखा है कि किसी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग उनको जो भी पैसा देंगे हम लोग उनसे वापस ले लेंगे अगर वो लोग एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे तो। लेकिन इन सबसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा सा जो हम लोगों ने कंपनसेशन फीस को तैयार करा गया है वो एक एल्डर ने दिया है जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल से है, और उन्होंने बस ये सब तुम्हारे लिए ही करा है। और ये सुनने के बाद जो पिंग होता है वो किंग जी से बोल रहा होता है ये बताओ तो मेरे को वो जो बच्चा है होंगुइन उसके साथ चीजें कैसे चल रहा है। और ये सुन के जो किंगजी होती है वो बोल रही होती है इतने लंबे टाइम से वो खुद को तैयार कर रही है तो फिर उसी वजह से तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुन के पिंग बोल रहा होता है वेल तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन क्या मेरे को ये बताओ क्या तुम एक फेयरवेल पार्टी को रखने नहीं वाले हो होंगुइन के विदाई के लिए, तो फिर जल्दी से घोस्ट को कॉल करो और कुछ ऐसा चीज ढूंढो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो हम लोगों को मना करता है तो। पिंकी ये बात सुन के हम देखते किंग जी को कुछ अजीब सा लगता है और वो बोल रही होती है तो फिर क्या तुम्हारा ये मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसके एबिलिटी और उसके कैरेक्टर से, और हम लोग जिस मॉन्स्टर के बारे में डर रहे शायद वो उस बंदे के लिए कुछ पत्थर की तरह है जिसको बस उसको पार करना है। तो फिर भले तुम उसको टेस्ट करना चाहते हो या फिर उसको ट्रस्ट करते हो तो फिर क्यों ना तुम अपनी मदद की हाथ बढ़ाओ उसके लिए। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको स्पेशल डिपार्टमेंट के कैंटीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो सिंजी होता है वहाँ पे डिनर के लिए आया हुआ होता है होंगुइन के साथ, और वो सब खाना देख के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो तुम मेरे से ये चाहते थे कि तुम्हारे साथ में डिनर में हो वो भी इस कैफेटेरिया में। और इतना सुनते हम देखते जो होंगुइन होते वो चिल्लाते हुए बोलती होती है तो फिर इसमें क्या गलत बात है। हाँ, और यहाँ जितने भी शेफ है हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर वो सभी के सभी लोग बिल्कुल ही किसी 5 स्टार पैरल मास्टर की तरह है। और क्या तुमने इससे पहले कभी सी फूड खाया है वो भी बस 28 सेंट्स में, और साथ में एक बोल ऑफ बोगो मीट वो भी 150 सेंट्स में। और उसकी सब बातें सुन के हम देखते साइड में जो किंगजी होती है वो अपने ड्रिंक को पीते हुए बोल रही होती है तुमको अगर ड्रिंक और मीट खाना है तो फिर तुम और ज्यादा मंगा सकते हो। और इतना सुनते हम देखते जो होंगुइन होती है वो रोने लग जाती है और वो बोल रही होती है मैं आज रात को उस अंडरवर्ल्ड के लड़की के साथ मुलाकात करने वाली हूँ तो फिर क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा अच्छे से पेश आ सकते हो। और उसकी बात सुन के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है मेरे को कमेंट करने में, लेकिन मैं विश करता हूँ कि तुम सक्सेस हो जाओ। और फिर उतने में सिंजी किंगजी से बोलता है क्या तुमने बस मेरे को यहाँ पे होंगुइन को गुड बाय बोलने के लिए तो नहीं बुलाया बस। और इतना सुनते जो किंगजी होती है वो एक कार्ड को दिखाते हुए बोल रही होती है ऑफ कोर्स explecting.com मेंबरशिप कार्ड। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसको कंट्री के कुछ प्लॉटू क्राफ्ट लीड करते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो लोग बहुत ही टॉप के ऑफिसर के लिए काम करते हैं वो भी उनके घोस्ट क्लियरिंग क्वेस्ट के लिए। और ये देख के हम देखते तो सिंजी होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, वो बोल रहा होता है तो फिर तुम मेरे को ये कार्ड क्यों दे रहे हो। और ये सुन के जो किंगजी होती है वो सिंजी से बोलती है मॉन्स्टर एंड फुल स्पिरिट अगर इन लोगों का सामना किसी भी अमीर से अमीर बंदे के साथ क्यों ना आ जाए तो फिर उन लोगों का जो मरना होता है वो कंफर्म हो जाता है, लेकिन तब भी उन सब का जो कनेक्शन है वो लोग किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही लेते हैं स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर।
वो भी कुछ इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, वो भी उन सारे क्वेस्ट के लिए और उनको क्लियर करने के लिए। और अगर वो लोग किसी तरीके से भी अगर इंस्पेक्टर्स को कॉल लगा पाते हैं तो फिर वो लोग उनसे मदद मांगते हैं। और ये सब सुन के हम नेक्स्ट साइड में से और एक लड़की बोल रही होती है, अगर तुमको बताओ तो हम लोगों के पास जरा सा भी पैसे की कमी नहीं है और हम लोगों के पास जरा सा भी टाइम नहीं है, वो भी सिंपैथी दिखाने के लिए, वो भी किसी दूसरे को। तो फिर अगर ये इतना ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर मैं उधर कभी भी नहीं जाती। और उसकी बात सुन के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है, तो मेरे को ये बताओ तुम मेरे को ये क्यों दे रहे हो, और तुम लोगों ने अभी तक मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। और सिंजी की ये बात सुन के वो लड़की बोल रही होती है, घोस्ट क्या तुमको पता नहीं है, तुम्हारे उस इविल नेवर को खत्म करने के बाद तुमने खुद के लिए एक नेम बनाया है, वो भी पूरे इंटेलेक्चुअल सर्कल के अंदर और साथ में इंस्पेक्टर्स के अंदर भी। और उसी वजह से ये कोई बताने की बात नहीं है कि जितने भी बाकी के इंस्पेक्टर्स हैं वो लोग तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और उसकी बात सुन के साइड से जो किंगजी होती है वो बोल रही होती है, हाल ही में यहाँ पे बहुत सारे अजीब से अजीब चीजें हो रहे हैं और तुम बाकी के जितने भी इंस्पेक्टर्स हो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो और तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो और तुम्हारे अंदर मरने को लेके जरा सा भी डर नहीं है और तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो किसी भी साधारण या फिर कमजोर लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए। तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुमको और भी ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, तुम जो सब कुछ भी कर रहे हो उन सब के लिए। तो फिर तुम आपसे जितने भी इंस्पेक्टर उन सभी के मिनिस्ट्री हो गए और हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उन सारे मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए। और ऑफ कोर्स तुम्हारा जो ऑब्सेशन उन सारे मॉन्स्टर को लेके वो बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त वो मारे गए हैं, वो भी उस योर टर्न वाले मॉन्स्टर से, जिसकी वजह से ये तो पूरा समझ में आता है मेरे को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा से ही सोचती हूँ कि तुम्हारा कुछ लेना देना है क्या उस योर टर्न के ऐसे अचानक गायब होने से। किंगजी की आवाज सुन के हम देखते सिंजी का पूरा बोलती बंद हो जाता है, लेकिन साइड में हम देखते वो जो लड़की होती है वो ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पूरे बॉडी से आग निकलने लग जाता है एक्साइटमेंट की वजह से। मगर होते में जो सिंजी होता है वो मनी मन सोच रहा होता है ये सभी के सभी अपने गार्ड में हैं, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हूँ, वो भी उन मॉन्स्टर के साथ। उसी वजह से ये मेरे ऊपर शक कर रही है कि मेरे कुछ अलग मकसद भी है और अगर मैं उस योर टर्न में वापस जाऊँ तो फिर उसके बारे में तो भूल ही गया था। और फिर वो में जो सिंजी होता है वो मुस्कुराता है, वो बोल रहा होता है वो जो योर टर्न है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है और उसके बारे में तो मैं भी सोच रहा था। और शायद ये इसी वजह से होगा कि जितने भी बुलीज कमजोर लोगों को बुली करते थे और जो कि स्ट्रांग लोग से डरते हैं, और उसी वजह से वो लोग डर के मारे भाग गए होंगे जब उन लोगों को पता चला होगा कि मैं कैपेबल इंसान हूँ। और तुमको सही में ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कैपेबल हूँ किसी भी मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए, है ना? और क्या हम लोग किसी भी मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार सकते हैं? और इतना बोलते हम देखते सिंजी याद करने लग जाता है अपने लिटिल आई को और वो बोल रहा होता है अगर मैं अपने लिटिल आई की बात करूँ तो फिर जब भी वो किसी मॉन्स्टर को निगल लेता है तो फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसी का पार्ट हो जाता है। और इतना बोल के हम देखते सिंजी वहाँ से उठता हुआ बोल रहा होता है, चीफ किंगजी मैं ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट के जितने भी टेस्ट है उन सभी को पास कर लिया है, तो फिर जरा सा भी मैटर नहीं करता है कि आप मेरे ऊपर बिलीव करो या ना करो, मैं आपके काइंडनेस को एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलते जो सिंजी होता है वो मनी मन सोच रहा होता है मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और भी बहुत सारे क्वेस्ट को पूरा करना होगा जिससे कि मेरे को लेजेंड पॉइंट मिले और मैं उससे खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना दूँ। तो फिर अभी तो मेरे को आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि आपने जाओ इनको साइलेंस ऑफ ऑन के अंदर से बाहर निकाल दिया है और मेरे को तो अब जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मेरे ऊपर शक भी करो तो। अब होते हम देखते जो किंगजी होती है वो सिंजी से बोल रही होती है, ये तो बस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था मेरे अंदर जो कि मैं तुमसे क्लियर करना चाहती थी, तो फिर इससे बुरा मत मानना तुम। और इतना बोलते हम देखते वो सभी के सभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हो जो किंगजी होती है वो बोल रही होती है इस आदमी को पहले जाके हमें सोवर करना है जिससे कि आज रात को भाग ना पाए। मगर होते में जो किंगजी होती है वो पीछे मुड़ के सिंजी से बोल रही होती है, वैसे मैं तुमको एक बात बताना भूल गई, जो आदमी तुमको इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो पक्का से मिस्टर जिंग होंगे जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल से है और उनको जो ग्रैंडसन है वो मिसिंग है, तो उसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पैसे को पे कर रहे हैं इंस्पेक्टर को, वो भी इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ है जैसे मानो कि उनका जो ग्रैंडसन है वो बिल्कुल ही हवा में गायब हो गया है, वो भी बिना किसी सबूत के, और जो भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो लोग कभी वापस लौट के नहीं आए। और फिर में सीन चेंजेस हमको सिंजी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे रात के 11:30 हो रहे होता है और वहाँ हम देखते हैं जो जाओई होती है वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का एक्टिंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है, सर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो। और ये सुन के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ये जो 2 बोर्ड हुए लोग इन लोगों के ऊपर टेस्ट कर सकते हो और अभी भी कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर मेरे को अभी भी थोड़ा सा ध्यान देना है और वो पक्का से उस स्पेशल डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा, और अगर ये कोई मॉन्स्टर हुआ
तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थकावट होने वाला है, वो भी मेंटली और फिजिकली, और ये तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। और इतना बोलते बोलते हम देखते तो सिंजी होता है उसको चक्कर आने लग जाता है। अब वो देख के जो लिटिल आई होता है वो चिल्लाता होता है मामा मामा, और जाओई भी बोल रहे होते हैं सर क्या हुआ आपको। लेकिन इतना बोलते हम देखते जो सिंजी होता है वो सीधा नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। और फिर तुरंत ही जो सिंजी होता है वो अपने दिमाग के अंदर देखने लग जाता है एक जगह को। वो देख के वो बोल रहा होता है ये कौन सी जगह है। और इस मोमेंट में तो मेरे को पूरा ऐसा फील हो रहा है मानो जो मेरा स्पिरिट है वो मेरे बॉडी को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे आ गया है, और अब जबकि मेरा जो स्पिरिट है वो इस जगह में कैद हो गया है। तो फिर इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए। और इतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो एक रूम को देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग कैद होते हैं, और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं क्वीन मैं तुमको जान से मार दूंगा, मास्टर ये कौन सी जगह है, हम लोग को बाहर निकालो। क्वीन अब तुम एक आसान सी मौत नहीं मरोगे, अब तुम बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे और तुम सीधा हेल में जाओगे। और उस रूम में हम देखते तो सिंजी होता है वो भी कैद होता है, और वो जगह को देख के बोल रहा होता है हाँ ये रूम तो किसी आर्टिस्ट के रूम के जैसा लग रहा है मेरे को। और वो साइड में चिल्लाने की आवाज सुन के बोल रहा होता है हाँ ये लोग तो कितना ज्यादा शोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर चलो पहले इसी की बात सुन लेता हूँ मैं। और वो तुम्हें सिंजी वहाँ पे किसी को देख के बोल रहा होता है ये मेरे को किसी मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी इसने किसी आइटम का इस्तेमाल करा है यहाँ पे। और इतना बोलते हम देखते उस आदमी को जो कि सिंजी को देख के बोल रहा होता है तुम तो सबसे ज्यादा शांत स्पिरिट हो जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है, क्या तुमको मेरे को देख कर डर नहीं लग रहा है। और उसकी बात सुनकर हम देखते सिंजी कोई भी जवाब नहीं देता है। अब वो देख के वो जो आदमी होता है वो बोल रहा है तुम्हारे चेहरे पे ये जो रिएक्शन ये देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ ऐसा लुक है जैसे मानो कि तुम बहुत ही ज्यादा हाई माइटी इंसान हो। और ना बोलते हम देखते हो सिंजी जिस कागज के अंदर कैद होता है वो उस कागज को फाड़ने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है ये लो ये तुम्हारा पनिशमेंट है। आप होते हम देखते सिंजी को उससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और बोल रहा होता है आउच। मगर वो जो बंदा होता है वो सिंजी से बोल रहा होता है पहले मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे से डर क्यों नहीं रहे हो, और कि ऐसा तो नहीं कि तुम बस दिखावा कर रहे हो शांत रहने का। और ना सुनती हम देखते सिंजी बोलता है तुम्हारा नाम क्वीन है ना, तो फिर मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा लेट नहीं हुआ है कि तुमने अभी मेरे साथ जो करा है उसके लिए गिल्टी फील करो। ताकि मुझे ये बात सुन के हम देखते वो बंदा उसका मजाक उड़ाता है, बोल रहा होता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम कोई बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान हो और तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्पर है, तभी सोचू वो जो बंदा है तुम्हें मारने के लिए इतना ज्यादा हाई प्राइस क्यों दे रहा है मेरे को। लेकिन खैर छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ही तुम मेरे से भीख मांगने वाले हो बाकियों की तरह अपनी जिंदगी के लिए, और तुम तो अभी कैद हुए बस एक ही स्पिरिट हो जो कि इतना ज्यादा हिम्मत कर रहा है मेरे को ही थ्रेटन देने की, और खुद को तो देखो तुम मैं अभी जस्ट तुमको मारने ही वाला हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि वो जो टियान बंदा है मैं उसको 30% डिस्काउंट देने वाला हूँ। और इतना बोलते हम देखते वो तेज तेज का हंसने लग जाता है और उसकी बात सुन के जो सिंजी होता है वो मनी मन सोच रहा होता है अच्छा तो फिर इसको किसी टियान नाम के बंदे ने पैसा दिया है मेरे को मारने के लिए, और क्या मैं उस बंदे को जानता भी हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जैसे पागल बंदे के मुँह से मेरे लिए कुछ भी निकल के आए या फिर ये मेरे को अभी यहाँ पे कुछ भी बोले। और इतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो खुद को आग में जला लेता है। और वो तो हम देखते वो जो बंदा होता है सिंजी के उस पेपर को छोड़ देता है और वो बोल रहा होता है डैम ये तो बहुत ही गर्म है। मगर होते में जो सिंजी होता है वो मरता वो बोल रहा होता है अच्छा मेरे को याद आ गया उस बंदे का नाम और उसका चेहरा। लेकिन दूसरे हम देखते वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या इसने तो खुद से ही सुसाइड कर लिया है, लेकिन ये तो नामुमकिन है, बिल्कुल ही नामुमकिन है, मैंने तो उसके स्पिरिट को पहले से कैद करके रखा था, तो फिर कैसे कोई खुद के स्पिरिट को ऐसे तबाह कर सकता है। आज ना बोलते हम देखते वो जमीन में बैठ के वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है वो स्पिरिट वो कैसे कर सकता है। और इतना बोलते वो बड़े गुस्से में आ जाता है, वो बोल रहा होता है उस गवार के ढेर ने तो इस बार पूरा मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तो फिर अब टाइम आ गया उसको इस चीज के लिए कीमत चुकता करने पड़ेगा और इसके बदले में उसको मरना होगा उसको किसी भी हालत में। और ना बोलते दोबारा से चिल्लाता है शट अप तुम बस इंतजार करो। आज ना बोलते वो अपने कमरे से निकलता वो बोल रहा होता है चुप हो जाओ, उसने कोई सुसाइड कमिट नहीं करा होगा, वो पक्का से मर गया होगा अभी तक। आज ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सिंजी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और फिर वो तुरंत ही स्पेशल डिपार्टमेंट में कॉल आके बोल रहा होता है हेलो मैं मॉनिटर हूँ स्पेशल डिपार्टमेंट का और मेरा निकनेम घोस्ट है, तो प्लीज मेरी मदद करो एक आदमी को ढूंढने के लिए जिसका नाम ही क्वीन है और उसके जो बाल है बहुत ही लंबे लंबे और उसके आंखों के नीचे बहुत ही कालापन है और वो एक आर्टिस्ट है। आप होते में सीन चेंज तो हम देखते रात हो चुका होता है जहाँ पे जो स्पेशल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो सिंजी को बोल रहे होते हैं हेलो सर हमने उस आदमी को ढूंढ लिया है और उसको थोड़ी देर पहले ही देखा गया है डार्क नाइट बार के पास में। और इतना सुनने के साथ ही हम देखते हैं 15 मिनट बाद जो सिंजी होता है वो उसी डार्क नाइट क्लब के पास आ जाता है उस बंदे ही क्वीन को ढूंढने के लिए। आप होते हम देखते तो सिंजी होता है वो अपने फोन के अंदर टियाना और उसके साथ का फोटो देख रहा होता है, उसको देख के वो बोल रहा होता है
तियांग जोंगी, तुम्हारे अंदर उसके खिलाफ क्या है? इस चीज को क्लियर करो मेरे को। और क्या कुछ लव का राइवल है क्या? आज ना बोलते हम देखते उस बंदे हिकुइन को, जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है और वो साथ में बोल रहा होता है, क्या मैंने पहले तुमको बताया नहीं था? क्या मैंने अपने आंखों को सेट करा एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर, और वो देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो फिर वो मेरी क्यों नहीं बन जाती? लेकिन जब मैंने जाके उसको अपने दिल की बात बताया, उसने मेरे को मना कर दिया और उसने बोला कि वो किसी और को पसंद करती है। और फिर उसके बाद मेरे को जाके उसके बारे में पता लगा, तो फिर उसी वजह से मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। और क्या तुमको उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है? और उसकी बात सुन के वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और क्या वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है? और तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तो फिर कोई भी लॉ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो फिर तुम उसके बावजूद भी किसके बारे में इतना ज्यादा चिंता कर रहे हो? और ये सुन के जो बंदा होता है हिकुइन, वो बहुत ही ज्यादा घबराता, वो बोल रहा होता है, तुमको कुछ भी नहीं पता, मैंने उसके स्पिरिट को कैद भी करा था, लेकिन उसके बावजूद भी। अब वो दोनों सब बात ही कर ही होते कि तो हम देखते दूर में जो सिंजी होता है वो खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहा होता है। और फिर वो तुरंत ही बहुत से छलांग मार के उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है, हेलो तुम दोनों, क्यों ना हम सब मिलके एक ड्रिंक पी ले साथ में ही? और सिंजी को वहाँ पे देख के हम देखते उन दोनों बंदों का हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम कौन हो? और ये सुन के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुमने मेरे को पहचाना नहीं? और जब तुम घर के अंदर थे तब तुमने मेरे को क्या बोला था? आज ना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है। और सिंजी का पावर देख के हम देखते उन दोनों बंदों का हालत खराब हो जाता है और दोनों जन ही डर के मारे कांपने लग जाते हैं। और होते में जो सिंजी होता है वो सफेद वाले बंदे से बोल रहा होता है, तुम मेरे को पहले ये बताओ, तुमको मेरा पिक्चर कैसे मिला? आज ना सुनते हम देखते वो जो बंदा होता है तुरंत ही अपने घुटने को बल आ जाता है और फिर तुरंत ही वहाँ से रेंगता हुआ निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या कौन सा पिक्चर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे को नहीं पता किसी भी पिक्चर के बारे में। आज की बात सुन के जो सिंजी होता है वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, अच्छी ऐसी बात है, और ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है क्योंकि मैंने तुम दोनों के बातों को बहुत ही क्लियरली सुन लिया था। आज ना बोलते हम देखते सिंजी तुरंत ही चुटकी बजाता है और फिर उसका जो फोन नीचे गिरा हुआ होता है उसको तुरंत ही अपने पास बुला लेता है अपनी पावर की मदद से, और फिर तुरंत उस फोन को उस बंदे को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ये बताओ मेरे को तुम लोगों ने करा क्या है, और नहीं तो मैं तुम दोनों का यहीं पे हड्डी पसली एक कर दूंगा। आज ना सुनते हम देखते हैं उसके फोन के अंदर जो तियान होती है उसके बहुत सारे फोटोज होते हैं जो कि इन लोगों ने छुप छुप के लिया होता है। अब वो देख के सिंजी उनको बोल रहा होता है, जल्दी से बताओ मेरे को, नहीं तो मैं तुरंत ही तुमको साइड में नाले में फेंक दूंगा। आज ना सुनते वो बंदा बोल रहा होता है, मैं जियांग हाई स्कूल में एक टीचर हूँ और हमारे स्कूल के अंदर हाल ही में एक फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करा गया था, लेकिन वो स्टाम डॉर्मेट्री के अंदर बस एक हफ्ते में 2 बार ही आती थी। और मैंने सुना था कि वो एक साइड जॉब भी करती है, लेकिन उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती है। और मैं उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, उसी वजह से मैंने उसको पीछा करा और मैंने उसको दिल की बात बताया, लेकिन उसने मेरे को मना कर दिया। लेकिन एक बार गलती से मैंने उसके फोन में तुम्हारे फोटो को देख लिया और उसी वजह से मैंने गैस करा कि तुम ही हो जिसको वो लाइक करती है। और ये सुन के सिंजी होता है उसको बोलता है, अच्छा तो तुमने उसके फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करा और उसको तुमने पैसे भी दिए शायरी के सारे फोटो निकलवाने के लिए, है ना? और लास्ट में तुमने मेरा भी फोटो उसी से निकाला, है ना? और फिर उसके बाद तुमने हिकुइन को बोला मेरे को जान से मारने के लिए। और ये सुन के वो बंदा कांपता बोल रहा होता है, अरे मैं तो लेकिन तो हम देखते वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और फिर जो सिंजी होता है उन पुलिस वालों को बोल रहा होता है, जल्दी से उस तियान नाम के बंदे को पकड़ लो और उसको किसी डेथ रो प्रिजनर की तरह ट्रीट करो। और पुलिस को वहाँ पे देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है, वो बोल रहा होता है, नहीं मेरे को अरेस्ट मत करो। और फिर उसमें सिंजी होता है वो हिकुइन को देख के बोल रहा होता है, रही बात तुम्हारी और इतना बोलते वो पुलिस को बोलता है उसको छोड़ दो तुम लोग थोड़ी देर के लिए, और फिर हम लोग सभी यहाँ से तुरंत इसके घर पे जाएंगे और वहाँ जाके इसके मास्टरपीस को चेक करेंगे। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको शायरी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो सो रही होती है, लेकिन होते में उसके फोन में सिंजी का फोन आता है। अभी जो शायरी होती है तुरंत ही फोन को उठाती है। अभी होते में सिंजी बोल रहा होता है, हेलो मैं घोस्ट बोल रहा हूँ। और इतना सुनती हम देखते जो शायरी होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या लॉर्ड घोस्ट आपने इस टाइम फोन करा, कुछ जरूरी बात है क्या? और ये सुन के सिंजी उससे बोल रहा होता है, हाँ कुछ जरूरी बात है जो कि मैं तुमको बताना चाहती हूँ, तो फिर ध्यान से सुनो। और इतना बोलते सिंजी होता है उसको पूरी स्टोरी बता देता है और फिर वो उसको बोल रहा होता है, बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खुद से ये सब हैंडल कर लोगे। और इतना सुनने के साथ जो शायरी होती है वो मनी मन सोच रही होती है, मिस्टर घोस्ट ने इतने रात को मेरे को कॉल करा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो जो फोटो है उसका कुछ ना कुछ लेना देना होगा मिस्टर लॉर्ड के सेफ्टी के साथ। लेकिन उन्होंने मेरे को अभी ये इन्फॉर्म करा है कि मेरे को अपने फेस को ही सेव करना है, तो फिर मेरे को इस मैटर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना होगा और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए।
और अब मेरे को अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर भी लेने की जरूरत है। और इतना बोलते हम देखते तो शहरी होती है वो अपने दूसरे रूम में आ जाती है और जहाँ पे हम देखते उसकी जो फ्रेंड होती है वो एक बिल्ली बनने का कॉस्प्ले कर रही होती है। और वो देख के जो शहरी होती है वो उसको बोलती है, जायो जिंग तुम इतने लेट नाइट को भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो। और शहरी को वहाँ पे देख के वो जो जायो जिंग होती है वो बोल रही होती है, ओ शहरी तुम दरवाजे को बिना नॉक करे हुए अंदर क्यों आ गए। और जिस सुन के शहरी उससे बोलती है, ये बताओ तुमने मेरे पिक्चर्स को टियान जोंगी को दिया है क्या और उसके बदले में तुमको कितने पैसे मिले हैं। और ये सुन के जो जिंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे पैसे ले सकती हूँ किसी दूसरे इंसान से, और मैंने जो सब कुछ भी करा वो तुम्हारे भलाई के लिए करा है। और मेरे को तो लगता है वो जो बंदा टियान है वो दिखने में भी बहुत अच्छा है। तो फिर उसी वजह से वो जानना चाहता था कि उसका राइवल कौन है। उसी वजह से उसने मेरे से पिक्चर मांगा जिससे कि वो जाके उससे फाइट कर पाए, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और इतना सुनते जो शहरी होती है तुरंत उसके पास जाके इसको पकड़ के बोल रही होती है, आज की बात से तुम्हें ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है तुम्हारे लिए। तो फिर मैं जल्दी तुमको एक न्यू जॉब से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उससे तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाओगी। शहरी की बात सुनते ही हम देखते जिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम सच बोल रहे हो। और ना बोलते वो शहरी को हक कर लेती है और वो बोल रही होती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो, तो फिर ये बताओ मेरे को किस तरीके का जॉब है वो। और इतना बोलते हम देखते तो जिंग होती है वो बहुत ही डरावने तरीके से मन ही मन सोच रही होती है, क्या वो जो बंदा टियान है वो सक्सेसफुल हो गया। और शायद इसी वजह से ये तुरंत ही दौड़ के आ गई मेरे पास मेरे को टेस्ट करने के लिए। तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा बात हो गया मेरे लिए क्योंकि ये इस वजह से मेरे लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब ढूंढने वाली है। और फिर जब टाइम आएगा मैं इसको बोलूंगा मेरे को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उस लड़के से जो कि उस फोटो में था, और वो देखने में भी तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं उसको ऐसे ही मरने दूंगी उस बुड्ढे के हाथ में। और इतना वो सब सोच रही होती कि उतने में जो शहरी होती है उसको पैट करते हुए बोल रही होती है, एक ऐसा जॉब जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे देने वाला है, और जो साइड जॉब में करती हो तुम्हें उस बारे में मैंने कभी भी नहीं बताया था, लेकिन कल ही तुमको उस बारे में पता लगने वाला है और तुमको वो जॉब बहुत ही पसंद आएगा। और शहरी की बात सुन के हम देखते जो जिंग होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पूरे आंखें चमकने लग जाते हैं। और फिर उतने में शहरी उसको बोल रही होती है, ये कोई ऐसा जॉब है जो कि तुम्हें पूरी जिंदगी भर में एक बार ही मिलता है। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता हमको दिखाया जाता है उस बंदे ही क्वीन के घर को, जहाँ पे हम देखते सिंजी उन सभी के साथ वहाँ पे आ जाता है। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग फोटो के अंदर कैद होते हैं वो लोग उन पुलिस वालों को देख के बोल रहे होते हैं, कोई है यहाँ पे, कोई यहाँ पे। फाइनली जो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो लोग आ गए हैं यहाँ पे हम लोग को बचाने के लिए, और मेरे को तो यहाँ पे पूरे साल भर से कैद करके रखा गया था, तो फिर जल्दी से उस बंदे को मार दो जिसका नाम ही है, वो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब वो ये सब बोल ही रहे होते कि उतने मजे सिंजी होता है उसका नजर वहाँ पे रखे हुए एक पेन की तरफ जाता है और उसको देख के बोल रहा होता है, फाइनली मेरे को मिल गया। और इतना बोलते सिंजी तुरंत ही उस पेन को अपने पास ले लेता है और उसको पकड़ के बोल रहा होता है, इसको मैं अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये अभी भी ही क्वीन से बॉन्ड है। और फिर होते में जो सिंजी होता है वही क्वीन से बोलता है, जल्दी से मेरे को ये बताओ इस पेन को यूज करने का क्या कीमत है। और इतना बोलते सिंजी मनी मन सोच रहा होता है जो जनरल रूल होता है कि वो ये होता है कि जो भी कीमत होता है किसी भी एक सिंगल रूल को इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसा होता है कि कोई भी इंस्पेक्टर उसको हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये जो बंदा ही क्वीन है ये ऑब्वियसली एक साधारण सा इंसान है, तो फिर ये किसी भी रूल आइटम का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना किसी रुकावट के। और इतना बोलते हम देखते हो जो पुलिस वाला होता है वही क्वीन से बोल रहा होता है, जल्दी से सवाल का आंसर दो जो कि लॉर्ड घोष ने तुमसे पूछा है। लेकिन जो ही क्वीन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो देख के सिंजी भी बोल रहा होता है, अच्छा कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन तुमने इस पेन का इस्तेमाल करके जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सभी के सोल को अपने पेंटिंग के अंदर कैद करके रख दिया है, तो फिर पक्का से इसका कोई दूसरा सा टॉर्चर मेथड तो होगा ही। और अगर तुम उस पेंटिंग को फाड़ते हो तो फिर तुम उस बंदे के सोल को भी फाड़ के रख देते हो, है ना। और इतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है वह रूम के अंदर जितने भी सोल्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। और फिर वो ही क्वीन को बोल रहा होता है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है इस वर्ल्ड में खर्च करने के लिए और खास करके तुम्हारे साथ में। और इतना बोलते सिंजी सोच रहा होता है, वेल मेरा जो करंट 4th लेवल का स्पिरिचुअल पावर है और साथ में उसके साथ जो जाओई का एबिलिटी मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे सोल को कलेक्ट कर सकता हूँ, और ये जो मेरा न्यूज के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है किसी को भी टॉर्चर करने के लिए। और इतना बोलते सिंजी उसको बोल रहा होता है, मेरे इस मेथड के साथ मैं तुमको बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना ही करूंगा जिससे कि तुम्हारा जो जिंदगी है वो ना चले जाए। और वो टॉर्चर झेलने के बाद हम देखते हैं हेकुन गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ सिंजी के पाँव को पकड़ लेता और वो बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मेरे को छोड़ दो बस तुम। और ये सुनकर जो सिंजी होता है वो उसको बोल रहा होता है, ये जितने भी भले लोग हैं जो कि तुम्हारे पेंटिंग के अंदर फंसे हुए हैं इनको तो पता ही नहीं है कि ये लोग पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पेंटिंग के अंदर से बाहर निकल के नहीं आ सकते हैं।
तो फिर इसी वजह से अगर तुम मेरे को सब कुछ सच सच बता देते हो तो फिर उसके बदले में मैं तुमको एनेस्थेसिया दे दूंगा, और नहीं तो। और इतना सुनते हम देखते हैं सिंजी का इतना भयानक रूप देख के हीकुइन डर के मारे बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं बोलने को तैयार हूँ। जो कीमत है इस पेंसिल को इस्तेमाल करने का वो ये है कि जब भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारा कोई सा भी जो रैंडम फ्रेंड होगा वो मारा जाएगा। और ये सुन के सिंजी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है, क्या रैंडम डेथ? और फिर होते में सिंजी सोच रहा होता है इस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी रूल्स है उसमें ज्यादातर ये होता है कि उसको इस्तेमाल करने के बदले में तुमको खुद का ही कुछ गंवाना पड़ता है। तो फिर ये जो पेंसिल ये तो मेरे को बिल्कुल ही किसी पेंडोरा बॉक्स की तरह लग रहा है। और फिर इतना बोलते सिंजी उसको बोलता है, तो तुम्हारे सारे दोस्त अभी तक मर नहीं गए हैं ना? और ये सुन के वो बंदा बोल रहा होता है, मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल करके लोगों की जान लेता हूँ, और फिर जो पैसे मेरे को उससे मिलते हैं मैं डेटिंग में उसको खर्च देता हूँ। और जो उस पेंसिल का बाउंड्री होता है वो ये होता है कि ये किसी भी न्यू फ्रेंड को काउंट करता है अपने रूल के अंदर। तो फिर जिन लोगों को भी मैं बार या फिर रेस्टोरेंट के अंदर जानता हूँ उनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिर उसी वजह से जब भी मैं बार के अंदर जाता हूँ मैं लोगों को ड्रिंक्स पिलाता हूँ और उन लोगों से खुद ही दोस्ती करता हूँ उनसे दोस्ती करने के लिए। और वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में ऊपर से एक पुलिस वाला आ रहा होता है, अपने एक हाथ में फोटो को लिया, और वो बोल रहा होता है, लॉर्ड गोस्ट हमें एक फोटो मिला है, वो भी एक क्यूबिकल में, वो भी ऊपर स्टूडियो में, और इसके अंदर का जो सोल है वो आपसे बात करना चाहता है। और ये सुन के सिंजी बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर लेके आओ उसे। और इतना बोलते हम देखते हो सोल को जो कि बोल रहा होता है, ग्रीटिंग ऑनरेबल इंस्पेक्टर, मेरा नाम जियांग जिंग है, वो भी जियांग फैमिली से, और मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था खुद के रेस्क्यू के लिए। और इसमें सिंजी बोल रहा होता है, क्या रेस्क्यू? तो फिर क्या तुम इस पेंटिंग के अंदर से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर? और इस उनको वो बंदा बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो बस श्योर था कि ये बंदा जो सब कुछ भी कर रहा है उससे पक्का से वो स्पेशल डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और वो ज्यादा लंबा टाइम तक टिक भी नहीं पाएगा। और इतना सुन के हम देखते हीकुइन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो तुरंत ही उस फोटो को पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है, डैम तुमको पहले से सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, और मेरे को तो पहले से ही पता था कि इस वर्ल्ड के अंदर और भी दूसरे सुपर पावर्स इंसान हैं, तो फिर कैसे मैं किसी दूसरे की जान ले सकता था। और वो बढ़ ही रहा होता है कि उत्तम हम देख तो सिंजी होता है तुरंत ही बहुत ही भयानक तरीके से उसकी तरफ देखने लग जाता है। और सिंजी को देखने के बाद जो हीकुइन होता है वो तुरंत ही जाके दूर जाके बैठ जाता है डर के मारे। और उसमें वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, तुमने मेरे सोल को कैद करके रखा है और फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। और जो सुन के हीकुइन बोल रहा होता है, क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हारी मदद करा था तुम्हारे भाई की जिंदगी लेने के लिए? और इसमें वो बंदा बोल रहा होता है, जब मेरा सोल इसके अंदर कैद था तब मैं बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसको दे सकता था, वो भी उस रैंक में पहुंचने के लिए, लेकिन मैंने इसके अंदर से मैंने सारे इंस्पेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया और मैं किसी तरीके से सरवाइव करना चाहता था इंस्पेक्टर। और ये सुन के सिंजू से बोल रहा होता है, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मैं किसी दूसरे के मैटर में घुसना नहीं चाहता हूँ। और ना बोलते सिंजी वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है, इस जियांग बंदे को जल्दी से इसके जियांग फैमिली में वापस भेज दो और साथ में एनेस्थेसिया का भी जुगाड़ करो हीकुइन के लिए। और इतना सुन के हम देखते हैं वो जो हीकुइन होता है वो चिल्ला रहा होता है, रुको रुको मेरे को जाने दो और मैं तुम्हारा साथी बनने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम किसी की जान लेना चाहते हो मैं उन सबको तुम्हारे लिए लेने के लिए तैयार हूँ, और मेरे पेंसिल को इस्तेमाल करने के लिए तुम जिस बंदे को मारना चाहते हो उसका एक रियलिस्टिक पिक्चर बनाना होता है तुमको। और ये जो पेंसिल है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर इस पावर को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसकी ये बात सुन के हम देखते हैं सिंजी होता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और वो बोल रहा होता है, ओह तो क्या फिर इसकी मदद से हम किसी भी मॉन्स्टर को इसके अंदर कैद कर सकते हैं? रुक जाता है और फिर वो हीकुइन से बोल रहा होता है, क्या तुम इसकी मदद से किसी भी मॉन्स्टर को भी कैद कर सकते हो क्या? और सिंजी की बात सुन के जो हीकुइन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है, मॉन्स्टर लेकिन वो क्या होता है? लेकिन इतना सोचने के साथ ही जो हीकुइन होता है वो झूठ बोलने लग जाता है सिंजी से, हाँ मैं इसकी मदद से मॉन्स्टर को भी इसके अंदर कैद कर सकता हूँ, और ऑफ कोर्स मैं जब तक किसी भी मॉन्स्टर को ड्रॉ कर सकता हूँ तब तक मैं उसके सोल को अपने ड्राइंग पेपर के अंदर कैद कर सकता हूँ। और हीकुइन की बात सुन के जो सिंजी होता है वो उसको बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही शेम की बात है क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनके अंदर कोई सोल होता ही नहीं है। और सिंजी की बात सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी सोल होते हैं वो सभी के सभी हीकुइन को चिढ़ाने लग जाते हैं, हंस रहे होता है, ही ऐसा नहीं हो सकता है, अरे बिल्कुल ही होपलेस है। और इतना सुनते हम देखते हो सिंजी होता है वो पुलिस वालों को बोलता है, जल्दी से इसको लेके चले जाओ यहाँ से। और इतना सुनते पुलिस वाले हीकुइन को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते जो हीकुइन होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, नहीं ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे किसी भी जीव के अंदर कोई सोल नहीं हो सकता है, तुम पक्का से मेरे से झूठ बोल रहे हो है ना, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, तुम झूठे हो बहुत बड़े वाले। लेकिन हम देखते सिंजी होता है वो उसको इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगता है और फिर वो उस पेंसिल को देख के मन ही मन सोच रहा होता है, अब रही बात इस पेंसिल की, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना।
तो फिर मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, वो भी सरपेंट को मेरे ईडन ऑफ गार्डन में, जिससे पहले कि और भी ज्यादा लेट हो जाए। और इतना बोलते हम देखते हो सिंजी होता है वो उस पेंसिल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उसके अगली पल हम देखते हो सिंजी होता है वो वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो बड़े आराम से बैठ के अपने अर्बन लेजेंड बुक को देख रहा होता है। और फिर उतने में वो जावी से बोल रहा होता है, हंगुइन ने फोर्स करा था उस रिस्पॉन्स हेडफोन का इस्तेमाल करके तुमसे सवाल पूछने के लिए कि तुम वापस से मर गए, कैसे जिंदा होके वापस आ गए। और सिंजी की ये बात सुन के जो जावी होती है वो उससे बोल रही होती है, वेल मैंने उसको बस 3 ही वर्ड बोल के आंसर दिया था, जो कि था आउटसाइड द रूल्स। इतना बोलते हम देखते जो जावी होती है वो अपने पीछे एक आर्ट ऑफ लैंग्वेज का बुक पकड़ी हुई होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंजी होता है वो जावी की बात सुन के मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, वेल तुम तो बहुत ही अच्छे से सीख गए हो कि लोगों को पागल कैसे बनाए, वो भी अपनी बातों से। और इतना सुनते जो जावी होती है वो सिंजी से बोल रही होती है, जैसे उसने मेरे से अपना पहला सवाल पूछा, उसके बाद जो उसका दिमाग था वो बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो गया, उसी वजह से मैंने अपने विजिलेंस को लॉस कर दिया और फिर मैंने उसको दूसरा सवाल पूछने दिया मेरे से। और जो स्पेशल डिपार्टमेंट उन लोगों को पता लग गया है कि इस दुनिया के अंदर दूसरे भी ऐसे मॉन्स्टर है जो कि खुद से सोच सकते हैं। और ये सुनकर जो सिंजी होता है वो उससे बोल रहा होता है, ये जरा सा भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो स्पेशल डिपार्टमेंट थे वो लोग तो पहले से सोच रहे थे कि तुम ऐसे कुछ जवाब देने वाले हो। और अब जबकि तुमने उन लोगों को बोल दिया तो उन लोगों को कंफर्म भी हो गया इस बारे में कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में ऐसे भी मॉन्स्टर है जो कि खुद से सोच सकते हैं। तो फिर अब जबकि तुमने उन लोगों को ये बता दिया है तो फिर वो लोग और भी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। और जो हंगुइन थी उसको बहुत ही ज्यादा हवा में चढ़ा दिया गया था जो स्पेशल डिपार्टमेंट है उन सब के द्वारा, और जिसने तो दोबारा से जन्म ले लिया था वो भी मरने के बाद। तो फिर ये उसके लिए और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है दोबारा से अपने सेंस में वापस आने के लिए। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, तो फिर उसको भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है पूरी तरीके से रिकवर्ड होने के लिए। और इसी वजह से जो स्पेशल डिपार्टमेंट है वो लंबे टाइम तक मेरे को परेशान नहीं करने वाले हैं। तो फिर अभी ले में जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो बस किंगजी ही बची है। और इतना बोलते हो सिंजी होता है वो अपने जाओकुन की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है कि मेरे जो लेजेंड पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा खर्च हो गए हैं और अभी भी मेरे को बहुत ही ज्यादा लेजेंड पॉइंट्स की जरूरत है, वो भी मेरे जाओकुन के लिए। और सिंजी ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में जो जाओई होती है वो उससे बोलती है, मास्टर जो जाओकुन का एबिलिटी है वो सही में बहुत ही ज्यादा यूजेबल है। और जाओई की ये बात सुन के हम देखते हैं सिंजी होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या, कैसे। और इतना सुनते जाओई बोलती है जैसे कि आप अपने फिजिकल बॉडी को आई बॉल के क्रैक के साथ अपने कुछ पावर को कंबाइन करते हो, उसी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना बोलती है हम देखते जो जाओकुइन होती है वो एक कागज सिंजी को दे देती है और उस कागज में जो सिंजी होता है वो देखता है जाओकुइन ने ड्रॉ करा था उसका और सिंजी का फोटो लिखा हुआ होता है, ब्रदर मेरे पावर का इस्तेमाल करो। और वो देख के सिंजी सोच रहा होता है मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि एक मॉन्स्टर बनने का मतलब ये भी होगा कि तुम दोबारा से पुनर्जन्म ले सकते हो और इसकी जो पावर है इसको मैं खुद के अंदर ही इनहेरिटेट कर सकता हूँ। और इतना बोलते हम देखते हो सिंजी होता है वो जाओकुइन के पावर को खुद के साथ कंबाइन करने लग जाता है और ऐसा करने से हम देखते जो सिंजी होता है उसका 5000 लेजेंड पॉइंट इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से हम देखते जो जाओकुइन होती है वो और उसके जो पावर होते हैं वो पूरी तरीके से कंबाइंड हो जाते हैं सिंजी के साथ। और फिर जो सिंजी होता है उसको एक नया स्किल एब्सोल्यूट पिच मिल जाता है और इस न्यू स्किल के साथ जो सिंजी के कान होते हैं वो बिल्कुल ही किसी म्यूजिकल ईयर की तरह हो जाते हैं और इसकी मदद से जो सिंजी होता है वो किसी भी साउंड को सुन सकता है और भले वो जो साउंड है वो कितना ही कम क्यों ना हो, और साथ में वो किसी भी इनविजिबल वेव्स को भी सुन सकता है उसके साथ। और ये सब देखने के बाद जो सिंजी होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल रहा होता है इन सब का क्या मतलब है और क्या तुम थोड़ी देर के लिए इतना ज्यादा मिस्टीरियस होना बंद कर सकते हो और मेरे को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो इस न्यू पावर के बारे में। इतना सुनते हम देखते हो सिंजी का अर्बन लेजेंड बुक होता है उसके अंदर वो इविल डॉन बन के आ जाती है। वो देख के जो सिंजी होता है वो समझ जाता है, वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर मैं समझ गया, अगर ये स्किल मेरे पास पहले होता उस टाइम को फिर वो जो मॉन्स्टर थी वो मेरे से कभी भी बच के नहीं निकल सकती थी और ना ही उसका ऑरा भी। और फिर तो हम बताया जाता है कि जो सोलर पेंसिल का केस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है और साथ में ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था पूरे इंटेलेक्चुअल सर्कल के अंदर। और फिर उसके अगले दिन ही जो जियांग फैमिली के हेड थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक नए केस के ऊपर एकदम सीक्रेटली ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और भले ये जो मिशन ये पूरी तरीके से सक्सेस हो या ना हो वो उस मिशन के बदले में ये जो पूरा मेंशन है वो गिफ्ट में दे देंगे, वो भी अपने वेल्थ को शो करने के लिए, वो भी एक सिंबल के तौर पे, वो भी अपने सेकेंड रिंग रोड के, वो भी पूरे सिटी सेंटर में। और ना बोलते हम देखते हो सिंजी होता है वो उस मेंशन में आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जियांग फैमिली का हेड होता है वो उसको बोल रहा होता है तुमको अच्छे से बताओ तो मेरे पास बहुत ही टॉप ग्रेड के सोल ब्रीड्स होंगे जो कि किसी अननोन मीन से एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे और उसको एब्जॉर्ब करने का मतलब ये होगा कि मैं किसी भी डूम लेवल के मॉन्स्टर के बराबर में आ जाऊंगा। लेकिन जो सीमा सन था जो कि पॉलिटिशियन
सीमा फैमिली का दूसरा बेटा था, वो अचानक से बिना किसी रीजन से मारा गया। तो फिर उसी वजह से सीमा फैमिली ने बहुत ही स्पेशल तरीके को आजमाया उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर उसके बाद उन लोगों ने डिस्कवर करा, वो भी एक इंसिडेंस को जो कि लंबे टाइम तक अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस भी है। और हाल ही में शहर के अंदर पिछले महीने में जितने सारे डेथ हुए हैं वो सभी एक थर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही हुए हैं। और जितने भी लोग मरे सारे के सारे मिडिल एज या फिर थोड़े से बुढ़े लोग थे। और जो सीमा सन था उसको भी कुछ टाइम पहले उसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो थर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड वाला हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पूरे 30,000 पेशेंट डेली ही विजिट करते हैं, और जिसके अंदर एवरेज 150 सर्जरीज होते हैं वो भी डेली। इतना बोलते सीन चेंज तो हमको अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सिंजू प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जगह को देख के वो सोच रहा होता है जो सीमा फैमिली उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को भेजा था जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उन लोगों को इस हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मली लगा। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल के जो डीन है उनसे मदद मांगने का कोशिश करा, लेकिन जो हॉस्पिटल का डीन था उनके रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसी वजह से वो जो लोग थे वो लोग एक नतीजे में पहुंचे कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें पक्का से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीमा फैमिली है वो लोग गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इतना बोलते हम देखते सिंजूस हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है शायद ये सही टाइम है जाओ क्वीन के एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। और मेरे को पूरी तरीके से भरोसा है कि जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, लेकिन मेरे को भी अभी तक यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। इतना बोलते सिंजू होता है उसको कुछ आवाज आता है और वो बोल रहा होता नहीं मेरे को किसी मॉन्स्टर का आवाज सुनाई दिया। और इतना बोलते हम देखते हैं सिंजी के पीछे से जो बुढ़ा जा रहा होता है वो अचानक से ही नीचे जमीन में गिर जाता है, और उसका आवाज सुन के जो सिंजी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है वो जो बुढ़ा होता है उसके बॉडी के अंदर से उसका जो आत्मा होता है वो निकल के बाहर जा रहा होता है। और वो देख के सिंजी बड़ा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या वो। आत्मा बोलते सिंजी चिल्लाता हुआ बोल रहा था डॉक्टर जल्दी से इमरजेंसी रूम को तैयार करो, किसी को मदद की जरूरत है। आत्मा बोलते हमें इमरजेंसी रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते वो जो डॉक्टर होता है वो सिंजी से बोल रहा होता है क्या तुम इस पेशेंट के फैमिली मेंबर हो क्या। और ये सुन के सिंजी बोलता है ना मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ ये जो पेशेंट है हाल ही में इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था क्या। और ये सुन के वो जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम कौन हो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और डॉक्टर की बात सुन के जो सिंजी होता है वो अपना आई कार्ड निकालता हुआ बोल रहा होता है मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ वो भी पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। और इतना बोलते सिंजी अपना आई कार्ड दिखाता हुआ बोल रहा होता है ये जो पेशेंट है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल केस के अंदर इन्वॉल्व था, उसी वजह से मेरे को हॉस्पिटल का असिस्टेंस का जरूरत है, तो फिर मैं जल्दी से इसके केस के फाइल को देखना चाहता हूँ। और अगर तुम मेरे आइडेंटिटी कार्ड को कंफर्म करना चाहते हो तो फिर जल्दी से ही पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ लो, क्योंकि मेरे पास जरा सा भी फालतू टाइम नहीं है यहाँ पे बर्बाद करने को। आज ना बोलते हम देखते सिंजी अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उस डॉक्टर के ऊपर, और सिंजी का पावर देख के हम देखते वो जो डॉक्टर होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ठीक है आप थोड़ी देर इंतजार करिए। आज ना बोलते सीन चेंज होता है, हमको उस डीन के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते वो जो डीन होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है ये जो बुढ़ा आदमी था ये कल ही हमारे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, और ये जो पेशेंट था ये अकेला ही रहता था, और ये लो इसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट है वो ये रहा, और उसका जो सिचुएशन था वो सही में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। इतना सुनते हम देखते सिंजी होता है वो उसके फाइल को पढ़ने लग जाता है, और फिर उतने में वो उस डीन से बोल रहा होता है क्या तुमने हाल ही में कोई सर्जरी करा है क्या इस हॉस्पिटल के अंदर। और ये सुन के वो डीन बोलता है नहीं हमने कोई सर्जरी नहीं करा, लेकिन हम देखते उसका आंसर सुन के सिंजी मनी मन सोच रहा होता है जो मेरे को इंटेलेक्चुअल सर्कल ने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा था और साथ में पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जो मेरे को भेजा था उसके हिसाब से ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार जितने भी लोग मारे गए थे वो सारे के सारे थोड़े मिडिल एज या फिर थोड़े बुढ़े से थे, और उन लोगों का हाल ही में सर्जरी भी हुआ था, लेकिन इस बंदे ने तो हाल ही में एक फिजिकल एग्जामिनेशन कराया है। आज ना सोचते हम देखते सिंजी होता है वो डीन से बोलता है तो फिर ठीक है डीन, तो फिर क्या आप मेरे लिए भी एक सर्जरी का शेड्यूल दे सकते हो क्या। और सिंजी की ये बात सुन के वो डॉक्टर बोल रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है। और वो सुन के सिंजी बोल रहा होता है मेरे को भी अपना एपेंडेक्टोमी करवाना है, वो भी बिना किसी एनेस्थेसिया के। और सिंजी की बात सुन के वो जो डीन होता है वो बोल रहा होता है अगर तुम सही में लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर तुमको एक लायबिलिटी वेवर को साइन करना होगा। और ये सुन के जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है जल्दी से अरेंजमेंट करिए। और ना बोलते जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है ये अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है कि किसी भी पेशेंट के सडन डेथ को बहुत ही जल्दी पता लगा ले, जिसका हाल ही में ही कोई बड़ा सा सर्जरी हुआ हो, तो फिर सच का पता लगाने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छा ट्रेड रहेगा मेरे लिए उस मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए।
और मेरे को अंदर से पूरा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मेरे को उस मॉन्स्टर के लेवल को जरा सा भी कम नहीं समझना चाहिए। तो फिर अगर किसी तरीके से अगर मैंने उसको कैद कर लिया तो फिर उसके बदले में मेरे को बहुत ही अच्छे लेजेंड पॉइंट्स और साथ में एबल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और उनका इस्तेमाल मैं बहुत ही अच्छी जगह पे कर पाऊंगा। आज ना बोलते हमें उस ऑपरेशन रूम को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते जो सिंजी होता है वो बेड में लेटा हुआ होता है और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि तैयार हो रहे होते हैं सर्जरी करने के लिए और वो लोग बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है हम लोग सर्जरी को स्टार्ट करने वाले हैं। और वो सुन के जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है ये जितने भी है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स है और इन लोगों के अंदर से कोई सा भी अजीब सा स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं आ रहा है और इनके साउंड से भी सब कुछ मेरे को नॉर्मली लग रहा है। और यहाँ पे जितने भी सर्जिकल टूल्स या फिर जितने भी टेबल वगैरह है सब कुछ एकदम नॉर्मल है। और इतना बोलते हम देख तो सिंजी होता है वो अपने लिटिल आई के पावर को इस्तेमाल कर लेता है उस पूरे रूम के अंदर और जो लिटिल आई होता है वो उस पूरे रूम को ही मॉनिटर कर रहा होता है। और वो देख के सिंजी भी बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी रूल नहीं लगा हुआ है अभी तक तो। और साथ में जो मेरा लिटिल आई और मेरी जो जायो क्वीन है उन दोनों का जो एबिलिटी वो दोनों ही यहाँ पे एक्टिवेट करके रख दिया है मैंने और साथ में मैं भी लेवल 4 में अपग्रेड हो गया हूँ। तो फिर अगर किसी तरीके का भी अगर घुसपैठ होगा तो उस चीज को मैं पक्का से ही नोटिस कर लूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत ही तरीके से सोच रहा हूँ अभी। और ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब भी है और मेरे को अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को नींद आ रहा है। और इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है वो तुरंत ही सो जाता है लेकिन जैसे वो अपने आंखों को दोबारा से खोलता है वो देखते उसका ऑपरेशन हो चुका होता है और वो बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है क्या मैं उस टाइम सो गया था क्या। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाती है जो कि सिंजी को बोल रही होती है तुम उठ गए तो फिर ये लोग कुछ चीजें जो कि तुम्हें सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छी से ख्याल रखना है। लेकिन हम देखते सिंजी होता है वो मनी मन सोच रहा होता है इस तरीके का जो सिचुएशन है वो तो बस फोर्स मेजॉरिटी से ही हो सकता है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं बहुत ही नजदीक आ चुका हूँ वो भी एक मॉन्स्टर बनने में। अपना सोचते जो सिंजी होता है वो उस नर्स से बोलता है सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरा सर्जरी शेड्यूल करा गया है क्या। उसकी बात सुन के जो नर्स होती है वो बोल रही होती है हाँ 10 मिनट के अंदर ही ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला है। और उसकी बात सुन के सिंजी उससे बोलता है तो फिर ठीक है मैं उस ऑपरेशन को देखने वाला हूँ और ये बात जाके उन लोगों को बता दो। और जिस उनके वो नर्स बोलती है ठीक है मैं जाके बता देती हूँ। और इतना बोलते हम देखते वो जो नर्स होती है वो तुरंत ही बाहर आ जाती है लेकिन वो सिंजी को देख के सोच रही होती है हमारा जो डीन है उन्होंने हमको बहुत ही सख्त ऑर्डर दिया है कि ये जो बंदा अगर ये कोई भी रिक्वेस्ट करे तो फिर हम लोग तुरंत ही इसके रिक्वेस्ट को पूरा करे। लेकिन ये जो लड़का है ये कौन है। और इतना बोलते हम देखते सिंजी को जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने अर्बन लेजेंड बुक के अंदर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या मेरे जो लाइफ स्पैन है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं मरा नहीं था उस टाइम मैं बस सो गया था। और इस मिशन को लेने से पहले मैंने अपने लाइफ स्पैन को ऑटोमेटिकली सेट करके रखा था कि ये हर रात 12 बजे ये अपने आप ही 100 दिन का हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाऊंगा कि मेरे नंबर ऑफ डेज में कितना चेंज आता है। लेकिन इस टाइम मेरे बॉडी के अंदर मेरे को बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जो पुनर्जन्म है वो नहीं हुआ है। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है। हम देखते सिंजी होता है वो दूसरा ऑपरेशन रूम के अंदर आ जाता है उस सर्जरी को देखने के लिए जहाँ पे वो उन डॉक्टर को ऑपरेशन करता है वो देख रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है जैसा कि मैं कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था वो भी उस ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेटे हुए तो फिर ज्यादा सही यही रहेगा कि मैं ऑपरेशन होते हुए देख लूँ। आज ना बोलते बोलते हम देखते सिंजी को एक दरवाजा खुलने की आवाज आता है। अब वो आवाज सुन के सिंजी तुरंत ही देखता है ऑपरेशन रूम के अंदर अचानक से एक दरवाजा बन के आ जाता है और उसको देख के सिंजी बोल रहा होता है क्या ये दरवाजा कहाँ से आ गया अचानक से यहाँ पे। और नेचुरली जितने भी डॉक्टर्स या पेशेंट इन लोगों को जरा सा भी पता नहीं है वो भी इस दरवाजे के बारे में। तो फिर शायद उस टाइम में जो अचानक से कोमा में चला गया था वो इस दरवाजे की वजह से हुआ होगा। और जैसा कि मैं ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेटा हुआ था मेरे को पता नहीं चला इस दरवाजे के बारे में। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते जो सिंजी होता है तुरंत उस दरवाजे को खोलता है और फिर तुरंत उस दरवाजे के अंदर आ जाता है जहाँ पे आके वो बोल रहा होता है मेरे को ब्लड का स्मेल आ रहा है। और इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने ग्लव्स को खोल लेता है और फिर तुरंत ही अपने लिटिल आई के पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे जगह को देखने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डार्क है और भले ही अब मैं लेवल 4 का हो चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं लिटिल आई के पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही कम दूरी तक देख पा रहा हूँ। और जस्ट मैंने अभी नोटिस करा कि मेरे सामने 2 सीढ़ियाँ भी है और जिनमें से एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और सिंजी को इतना बोलते वो देखता है सीढ़ी के ऊपर साइड से और साथ में नीचे साइड से डार्क कलर का पावर सीधा सिंजी की तरफ बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए।
अब वो देख के सिंजी भी बड़ा हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये तो ब्लड है। और इतना बोलते हम देखते वो जो ब्लड होता है पूरे सिंजी के बॉडी के ऊपर फैल जाता है और फिर तुरंत ही सिंजी को खत्म कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम देखते जो सिंजी होता है वो तुरंत से ही पैदा हो जाता है वहाँ पे, और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बस 99 डेज का बचा होता है। अब वो देखता है जो ऊपर जाने का रास्ता होता है वो पूरा ब्लॉक हो चुका होता है। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है यार शिट, ये तो इतनी जल्दी ही हो गया। और अब ऊपर जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे पास 2 और रास्ते हैं यहाँ से निकलने के लिए, और उनमें से एक है कि सीधा मैं नीचे की तरफ चले जाऊँ सीढ़ी से, और जो दूसरा है जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसी रास्ते से मैं वापस लौट जाऊँ। और इतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो बड़ी स्पीड में भाग के जाने लगता है उस दरवाजे की तरफ जहाँ से वो आया था। लेकिन हम देखते जैसे वो जाने लगता है वो जो ब्लड होता है तुरंत ही दोबारा से आ जाता है और फिर सिंजी के पूरे बॉडी को घेरने लग जाता है। लेकिन हम देखते सिंजी होता है वो कैसे न कैसे करके उस दरवाजे से सीधा बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है वो देखते वो दोबारा से ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेड पे लेटा हुआ होता है। अब वो देख के सिंजी बड़ा हैरान होकर वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनको चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है हे गाइस सुनो। मगर उतने में हम देखते सिंजी होता है उसका बॉडी हिल नहीं रहा होता है। और वो देख के सिंजी भी बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं अपने बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ, और मैं तो उससे निकल भी नहीं पा रहा हूँ। जब मैं दोबारा से ही रिजरेक्टेड हो गया हूँ मैं तब भी उस मॉन्स्टर के रूल से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर तुम किसी तरीके से उस दरवाजे से निकल के बाहर आ गए तो फिर तुम्हें फोर्सफुली उस ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर लेटा दिया जाएगा जहाँ पे तुम्हारा सर्जरी हुआ था, और मैं तो अब ऑलरेडी उस मॉन्स्टर के रूल के अंदर आ चुका हूँ। और इतना बोलते ही जो सिंजी होता है वो देखता है वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर में बदल गए होते हैं। और उनको देख के सिंजी बोल रहा होता है ये तो कोई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, और इन लोगों के साथ ये हो क्या गया है, और क्या ये लोग वही पहले वाले डॉक्टर नहीं है। लेकिन इतना बोलते हम देखते वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो दोबारा से सिंजी को घेर लेते हैं और फिर तुरंत ही सर्जरी को स्टार्ट कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे सिंजी के पूरे बॉडी को चीर-फाड़ करने लग जाते हैं। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। वो देखता है कि वो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर एडमिट होता है और वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर में बदल चुके होते हैं, और फिर वो जो डॉक्टर होते हैं तुरंत ही आके सिंजी के पूरे बॉडी को काटने लग जाते हैं और उसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं, और फिर तुरंत ही सिंजी का जो हार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन हम देखते तो सिंजी होता है वो ये सब पूरा महसूस कर पा रहा होता है और वो बोल रहा होता है इन लोगों ने तो मेरे हार्ट को ही निकाल लिया। और इतना बोलते हम देखते सिंजी दोबारा से मर जाता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 98 डेज का ही बचा हुआ होता है। लेकिन इस बारी जैसे वो दोबारा से जिंदा होता है वो तुरंत ही उठ के बैठता है और हाफने लग जाता है, और फिर तुरंत ही अपने सर को पकड़ के सोचने लग जाता है। लेकिन उतने में ही कोई उस रूम के बाहर से झांक के सिंजी को देख रहा होता है। लेकिन इस बार जो सिंजी होता है वो उसको महसूस कर लेता है और फिर तुरंत ही बड़ा ही गुस्से में अपने एविल आई का इस्तेमाल करता हुआ उधर देखने लग जाता है। वो बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे, और क्या कोई घोस्ट है क्या वहाँ पे। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे नर्स होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है सिंजी की चिल्लाने की आवाज सुन के, और जो नर्स होती है उसके साथ और भी दूसरे डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक पेशेंट को लेके आते हैं वहाँ पे, और उनको वहाँ पे देख के जो सिंजी होता है वो रात की सांस लेके बोल रहा होता है उफ ये तो बस ह्यूमन सी है। लेकिन तो हम देखते हो जो नर्स होती है वो गुस्सा करते हुए सिंजी से बोल रही होती है तुम यहाँ पे कब आए, और पेशेंट को अलाउड नहीं है यहाँ पे रुकना, तो फिर यहाँ पे लोगों को डराना बंद करो, जल्दी से यहाँ से निकल के बाहर जाओ। और इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है वो तुरंत उस ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर आ जाता है, और जहाँ पे वो उन सभी लोगों को देख के मन ही मन सोच रहा होता है ये जो मॉन्स्टर है किस तरीके से काम करता है, क्या इस हॉस्पिटल में अब जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं उस मॉन्स्टर के रूल्स के साथ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारे लोगों को हिप्नोसिस के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। लेकिन अभी के लिए जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा श्योर हूँ वो ये है कि वो ब्लैक डॉट तभी अपेयर होगा जब मैं अपने होशो हवास में उस सर्जरी को होता हुआ देखूंगा, और अगर मैं उस सर्जरी को होता हुआ देखूंगा तो फिर वो जो मॉन्स्टर है वो तुरंत ही मेरे हार्ट को ले लेगा। और इतना बोलते हम देखते सिंजी उन सब चीजों को याद करके तुरंत ही अपने हाथ को अपने छाती के ऊपर रखता है अपने हार्ट बीट को फील करने के लिए। लेकिन जैसे वो अपने हाथों को रखता है उसको अपना कोई भी हार्ट बीट महसूस नहीं होता है। अब वो देख के सिंजी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है क्या मेरे पास कोई हार्ट नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इतना बोलते सिंजी का सर दोबारा से चकराने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई हार्ट नहीं है, और ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर किसी इंसान के पास उसका हार्ट नहीं होता है तो फिर वो तुरंत ही मर जाता है, तो फिर अब तो मैं मरने वाला हूँ। और इतना बोलते बोलते जो सिंजी होता है वो दोबारा से ही मारा जाता है, और इस बार मरने से उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 97 डेज का बचा होता है। लेकिन इस बार जब सिंजी दोबारा से जिंदा होने वाला होता है वो अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने मिसिंग ऑर्गन्स को रिप्लेस करना ही होगा। और इतना बोलते ही जो सिंजी होता है वो अपने अर्बन लेजेंड का इस्तेमाल करता हुआ अपने हार्ट और वेरीफॉर्म अपेंडिक्स को रिप्लेस कर देता है, वो भी अपने 20,000 लेजेंड पॉइंट का इस्तेमाल करके। और जैसे ही वो उसको कंफर्म करता है हम देखते हैं उसके हार्ट में जहाँ पे छेद होता है उसके अंदर से एनर्जी निकल के बाहर आने लगता है, और वो जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे एक हार्ट को बनाने लगता है।
और फिर उसके अगली पल हम देखते एक नया दिल बनकर तैयार हो जाता है और फिर उस दिल को जो सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने अंदर फिट कर लेता है। और जैसे वो उस हार्ट को फिट करता है हम देखते हैं उसको दोबारा से होश आ जाता है और जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है वो दोबारा से उसी ऑपरेशन रूम के अंदर होता है और वो जहाँ को देख के बोल रहा होता है जिस समय मैं बिना किसी हार्ट के जिंदा था उस टाइम में वो जो मॉन्स्टर उसने मेरे को किसी तरीके के कंट्रोल में रख दिया था और ये तो बस तब तक ही था जब तक मैंने नोटिस नहीं करा कि मेरा जो हार्ट है वो मिसिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स, पेशेंट या नर्सेस थे वो सारे के सारे मेरे छाती के अंदर जो होल है उसको देख पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जरा सा भी नहीं डर रहे थे उसको देखने के बाद। अब वो सभी लोग एकदम ही नॉर्मल एक्ट कर रहे थे। आत्मा सोचते जो सिंजी होता है वो उस नर्स से बोलता है, नर्स मैं क्या आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? और ये सुनकर वो नर्स बोलती है, हाँ जल्दी से पूछो मेरे से, क्योंकि मेरे को दूसरे पेशेंट को जाके चेक करना है। आत्मा सुनते जो सिंजी होता है वो उस नर्स से पूछता है, क्या कोई इंसान बिना किसी दिल के जिंदा रह सकता है? और उसका ये सवाल सुनकर वो नर्स बोलती है, हाँ बिल्कुल ही वो जिंदा रह सकता है, लेकिन तुम मेरे से ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? और ये सुनकर सिंजी बोलता है, मेरे को आपसे और एक सवाल पूछना है, क्या मेरा हार्ट का रिमूवल का सर्जरी हुआ था क्या अभी? और वो जो मेन सर्जन था उसका नाम शायद लिन था, है ना? और सिंजी की ये बात सुन के वो जो नर्स होती है वो उसको बोल रही होती है, नहीं हॉस्पिटल के अंदर कोई भी हार्ट रिमूवल के ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट नहीं था, खास करके तुम्हारे लिए, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों ही करेंगे? और ऊपर से जो डॉक्टर लिन थे वो पूरे ही टाइम अपने ऑफिस के अंदर ही थे। और इतना बोलते हम देखते वो जो नर्स होती है वहाँ से जाने लगती है और वो उसको बोल रही होती है, तुम्हें अभी रेस्ट कर लेना चाहिए। और ये सुनकर सिंजी बोल रहा होता है, मेरे को माफ करना, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था। और वो सुनकर वो नर्स सोच रही होती है कि इसका दिमाग थोड़ा घूम चुका है क्या, और क्या इस बारे में मैं जाके हॉस्पिटल के हेड को बता दूं? लेकिन उतना हम देखते दोबारा से सिंजी को जो कि सोच रहा होता है ये तो पूरा ही चेंज हो चुका है। खाली इन लोगों का कॉमन सेंस ही नहीं चेंज हुआ है, बल्कि इन लोगों का जो बॉडी है उसको भी ट्रिक करा गया है इन सब चीजों के ऊपर विश्वास करने के लिए। क्योंकि अगर तुम इस हॉस्पिटल के अंदर अपने सर्जरी को करवाओगे तो फिर ये लोग तुम्हारे हार्ट को ले लेंगे और तुम्हारे बॉडी को मूर्ख बना दिया जाएगा। तो फिर क्या जो हार्ट है वही उस मॉन्स्टर का चाबी है और जितने भी लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और साथ में हम लोगों ने कभी भी हार्ट सर्जरी नहीं करवाया था और जो नॉर्मल इंसान है वो भी उस हार्ट डोर को नहीं देख सकता है। आज ना बोलते हम देखते सिंजी के अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे एक बिल्डिंग टाइप मॉन्स्टर एक्टिवेटेड है और जो मॉन्स्टर का नाम है वो है बॉडी पार्ट हॉस्पिटल। और उस मॉन्स्टर का जो डेथ रूल है वो यह है, पहला कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बिना किसी हार्ट के जिंदा नहीं रह सकते हैं, और दूसरा जैसे उन लोगों को रियलाइज होता है कि उनका हार्ट जा चुका है वो तुरंत ही इनएक्टिवेटेड हो जाता है। और अपने अर्बन लेजेंड बुक में ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं जो सिंजी होता है वो मुस्कुराने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये चीज ऐसे काम करता है। और वो होते में सिंजी अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने कोट और अपने कपड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है और वो बोल रहा होता है एक बिल्डिंग टाइप मॉन्स्टर जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकता है और साथ में वो बहुत ही अच्छे से छुपा हुआ है। और इतना बोलते हम देखते सिंजी अपने कपड़ों को पहनने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, तो फिर अब मेरे को जल्दी से ये जो मॉन्स्टर इसकी कमजोरी के बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो मेरे को डायरेक्ट इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। आज ना बोलते सिंजी अपने कपड़ों को पहन के तुरंत ही उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ से वो झांक के अंदर देखता है एक आदमी को जो कि चिल्ला रहा होता है और फिर तुरंत ही वो नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, ये तो जरा सा भी अच्छी बात नहीं है, जल्दी करो डॉक्टर, और ये जो पेशेंट है इसने सांस लेना बंद कर दिया है, तो फिर जल्दी से इमरजेंसी प्रोटोकॉल को स्टार्ट करो। लेकिन हम देखते हैं उस पेशेंट का हालत देख के जो सिंजी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्यों, क्या इसने अचानक से सांस लेना बंद कर दिया है? सिंजी होता है वो अपने लिटिल आई की पावर का इस्तेमाल करता हुआ उस पूरे ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये औरत पूरे नॉर्मल कंडीशन में है और इससे पहले कभी भी इसने ट्रीटमेंट नहीं करा इस हॉस्पिटल के अंदर। आज ना बोलते बोलते हम देखते लिटिल आइको को नजर आता है और उसके अगली पल हम देखते वहाँ पे वो जो डेथ का गेट होता है वो दोबारा से खुल के आ जाता है। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है, ये लो वो आ गया। आज ना बोलते हम देखते वो जो गेट होता है वो तुरंत ही सिंजी को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन इस बार जैसे सिंजी अंदर आता है हम देखते वो तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन होते हम देखते उसके सामने से वो जो ब्लड होता है वो दोबारा से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। अब वो देख के सिंजी तुरंत ही भागता हुआ सीढ़ी से नीचे की तरफ जाने लगता है और वो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही जल्दी आ रहा है इस बारी। लेकिन इतना बोलते बोलते वो देखता है उसके सामने का जो सीढ़ी होता है वो पूरा ही गायब हो जाता है। अब वो देख के वो बोल रहा होता है, ये क्या, ये तो एक डेड एंड है। और फिर वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है कि वो जो ब्लड होता है उसके पास पहुंचने वाला होता है। अब वो देख के वो गुस्से में बोल रहा होता है, छी यार ये तो फिर से लेट हो गया मैं। लेकिन इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है तुरंत ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड जैसा बना के वहां से छलांग मार देता है। अब वो बोल रहा होता है, मेरे को तो पूरा ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूरी तरीके से यहाँ पे सस्पेंडेड नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं धीरे धीरे किसी चीज की तरफ स्लाइड होते जा रहा हूँ और जब तक मैं नीचे जाके लैंड करूंगा तब तक के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो जगह है वो इतना ज्यादा डीप नहीं है। आज ना बोलते हम देखते जो सिंजी होता है तुरंत ही जाके नीचे जमीन में लैंड कर जाता है
और फिर जैसे वो आगे बढ़ता है उसके सामने और एक गेट आ जाता है और उस गेट के ऊपर लिखा हुआ होता है लिवर। अब वो देख के किन्वो सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी गेट्स मेरे को मिल रहे हैं सारे के सारे ह्यूमन पार्ट्स को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी ये दरवाजे सारे के सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर में हैं, और यहाँ पे जितने भी दरवाजे सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन जैसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ ही पूरा कनेक्टेड है। और यहाँ पे जितने भी रूम्स है सारे के सारे बाहर हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन रूम है उन सबसे कनेक्टेड है। और लास्ट टाइम जब मैं घुसा था तब वहाँ पे हार्ट वाला रूम था और इस बार ये लीवर वाला रूम है। लेकिन मेरे को धीरे धीरे बहुत ही फारल ऑप्शन डिटेक्ट हो रहे हैं जब से मेरा जो सेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है तब से। तो फिर इस केस में मैं लगातार ही अलग अलग दरवाजे को खोलने का ट्राई करता रहूंगा और फिर लास्ट में एक ऐसा दरवाजा ढूंढूंगा जिसकी वजह से मेरा जो डेथ है वो ना हो। तो फिर ऐसा बॉडी पार्ट जिसको अगर तुम अपने बॉडी से निकाल भी लोगे तो तुम मरोगे नहीं, तो वो बॉडी पार्ट है किडनी। तो फिर मेरे को जल्दी से किडनी वाला रूम ढूंढना होगा, लेकिन ये मेरे लिए उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं होगा। लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे दरवाजे ढूंढूं जल्दी से एक्सप्लोर करने के लिए। और वैसे भी मैं दोबारा से ही मरने वाला हूँ, या फिर इसके अंदर का जो ब्लड है वो मेरे को दोबारा से ही पूरा तरीके से डिसॉल्व कर देगा। आतना बोलते सिंजी होता है तुरंत ही वहाँ से भाग के दूसरे दरवाजे के पास जाने लगता है और वो बोल रहा होता है मैं अपने स्लैप एंड डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ और ना ही स्टमक डेथ को अवॉइड कर सकता हूँ, और साथ में जो किडनी डेथ है उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे बॉडी के अंदर जो बड़े बड़े इंटेस्टाइन है उनके भी डेथ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। आतना बोलते बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो भाग के आगे की तरफ आ जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो भूल रहा होता है क्या कुछ और भी ज्यादा साइड इफेक्ट आ गया है क्या मल्टीपल एक्सप्लोरेशन की वजह से, और मेरा जो बॉडी वो 4th लेवल में पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या मेरे को इतना ज्यादा थका हुआ होना चाहिए था क्या? मगर इसके बावजूद भी मेरे को लगातार इस जगह को एक्सप्लोर करते रहना होगा और इस जगह के एकदम टॉप फ्लोर में पहुंचना ही होगा और एकदम टॉप में पक्का से ब्रेन होगा। आतना बोलते बोलते जो सिंजी होता है उसको कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है और वो आवाज सुन के सिंजी बोल रहा होता है ये आवाज कहाँ से आ रहा है। आतना बोलते सिंजी के नीचे के जो पैरों का जमीन होता है वो पूरा टूट जाता है और फिर जो सिंजी होता है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ये साउंड तो दिल के धड़कने का लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो फिर मेरे को हो सके तो किसी चीज को पकड़ के नीचे गिरने से बचना होगा। और यहाँ का जो स्पेस है वो पूरा ही इन्फिनाइटली कोलैप्स होता जा रहा है। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो तुरंत ही नीचे आके खून के तालाब के अंदर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो होश में आता है वो बोल रहा होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड का स्मेल क्यों आ रहा है मेरे को, और ये कौन सी जगह है। आतना बोलते सिंजी सामने की तरफ देखता है और एक बड़े से गेट को उस गेट के ऊपर लिखा हुआ होता है हार्ट। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है ये तो हार्ट वाला रूम है दोबारा से ही। आतना बोलते उसको नीचे जमीन में एक पेपर पड़ा हुआ दिखता है और उसको देख के सिंजी बोल रहा होता है ये पेपर यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये तो मेरे को किसी नोटबुक की तरह लग रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे को यहाँ पे इसको देखना। तो फिर मेरे को लग रहा है कोई और भी है यहाँ पे मेरे पीछे, लेकिन वो जो बंदा होगा वो अभी तक मर चुका होगा। आतना बोलते हम देख तो सिंजी होता है वो तुरंत उस बुक को अपने जेब के अंदर रख लेता है। आतना बोलते सिंजी देखता है वहाँ पे उस हॉस्पिटल के बड़े से दिल को, और जहाँ पे वो जो दिल होता है उस पूरे हॉस्पिटल के सारे रूम से कनेक्टेड होता है। अब वो देख के सिंजी भी बोल रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है हॉस्पिटल के जितने भी रूम है सारे के सारे कनेक्टेड है वो भी इस हार्ट के साथ, और वो सभी के सभी इस हार्ट को ही सपोर्ट दे रहे हैं। तो फिर अगर ऐसी बात है अब टाइम आ चुका है मेरे को एक्ट करने का। और इतना बोलते हम देखते जो सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने लिटिल आई के पावर को इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन उससे पहले वो कुछ करे हम देखते उसके दिल में दोबारा से बहुत ही तेज का दर्द होने लग जाता है। और वो देख के सिंजी बड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है मेरे दिल के साथ, और ये तो मेरे हार्ट बीट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं तो उसको अब सरपास नहीं कर पा रहा हूँ। और इतना बोलते हम देखते सिंजी का जो दिल होता है वो फट जाता है और जो सिंजी होता है वो दोबारा से मारा जाता है। और इस बार मरने से जो सिंजी होता है उसके पास उसका लाइफ स्पैन 96 डेज का बचा हुआ होता है। लेकिन इस बार सिंजी जैसे दोबारा से पैदा होता है वो बड़ा हैरानी के साथ बोल रहा होता है क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या किसी चीज को ट्रिगर कर दिया था क्या? इतना बोलते उसका अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आता है तुमने हार्ट को देखा तो फिर क्या तुम इस जगह को छोड़ के जाना चाहते हो, यस और नो। अब वो देख के जो सिंजी होता है वो तुरंत ही यस पे क्लिक कर देता है और फिर वो तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ के वहाँ से बड़े स्पीड में भाग के जाने लगता है। और वो बोल रहा होता है उस टेक्स्ट के अनुसार मैं अपने डेथ को ऐसे ही अवॉइड कर सकता हूँ, और उसके अलावा भी मेरे को पता चल गया है कि ये जो हर्ट है यही मॉन्स्टर का मेन बॉडी है। इतना बोलते बोलते हम देखते सिंजी होता है वो और एक गेट के सामने आ जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है यूट्रस, और उस गेट को देख के सिंजी बोल रहा होता है यूट्रस, लेकिन ये कौन सा गेट है? इतना बोलते वो अपने पीछे की तरफ देखता है, ब्लड उसकी तरफ पड़ रहा होता है और वो देख के
सिंजी बड़ा ही परेशान होकर बोल रहा होता है मेरे पास अब टाइम नहीं है ज्यादा सोचने को, मेरे को यहाँ से जाना ही होगा। आतना बोलते हम देखते सिंजी तुरंत उस यूट्रस वाले गेट के अंदर घुस जाता है और जैसे वो घुसता है हम देखते वो बाहर आ जाता है और उस जगह को देख के वो बोल रहा होता है फाइनली मैं बाहर आ गया। और वो जो दरवाजा है वो हॉस्पिटल के मेन डोर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो जो यूट्रस था उसका क्या मतलब था। आतना बोलते हम देखते सिंजी बाहर आके एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है लेकिन उस गेट का क्या मतलब था जिसकी वजह से मैं जिंदा बच गया, और कि उसका मतलब लाइफ तो नहीं था या फिर उसका मतलब लेकिन मेरे बॉडी के अंदर कभी भी कोई ऑर्गन नहीं था कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। आतना बोलते जैसे सिंजी अपने छाती पे हाथ देता है उसको वो बुक महसूस होता है और फिर वो बोल रहा होता है अरे मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। आतना बोलते जो सिंजी होता है उस बुक को पढ़ने लग जाता है और वो बोल रहा होता है इस बुक ने तो पूरा ही ब्लड को सोख लिया है और इस बुक को देखने के बाद मेरे को क्वीन का याद क्यों आ रहा है, लेकिन मैं इस बुक को अब अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसमें दिसंबर के बारे में लिखा हुआ है और इसमें लास्ट डिजिट 3 लिखा हुआ है। और इतना बोलते ही सिंजी तुरंत उस बुक को बंद करता है और याद करने लग जाता है ये तो वही डेट है जिस दिन मैंने चार्ट में पढ़ा था। इस हॉस्पिटल की स्टोरेज रूम के अंदर आग लग गया था और उस वजह से उसके अंदर जितने भी फाइल्स थे सारे के सारे जल गए थे और साथ में जो डिजिटल कॉपीज थे वो भी डैमेज हो गए। तो फिर उसी वजह से मैं जो 6 महीने का इन्फॉर्मेशन था वही देख पाया था। और 6 महीने पहले क्वीन भी हॉस्पिटल में आई थी लेकिन वो सरवाइव कर गई, लेकिन ये जो डायरी ये तो हार्ट के सामने ही पाया गया है तो फिर पक्का से वो मारी जा चुकी होगी और उस रूल में तो कोई फीलिंग भी नहीं है तो फिर वो जिंदा कैसे बच गई। लेकिन अगर वो उस दरवाजे के अंदर नहीं घुसी तो फिर उसने उस ब्लड के फ्लो को कैसे अवॉइड करा, तो फिर पक्का से उसने अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके पूरे ही मंथ का जो मेमोरी है उसको कॉस्ट करा। तो फिर मेरे को जाके उससे पूछना होगा कि उसको कुछ याद है क्या हॉस्पिटल में जब उसने पहले एंटर करा था उसके बारे में। आतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो तुरंत ही क्वीन को फोन लगाता है और वो बोल रहा होता है हेलो क्वीन। अब वो सुन के जो क्वीन होती है वो बोल रही होती है हेलो प्रेसिडेंट क्या हुआ, क्या आपको मेरी जरूरत है क्या। और ये सुन के सिंजी उससे बोल रहा होता है क्या तुम अभी अवेलेबल हो क्या, क्योंकि कुछ चीज है जिसके बारे में मेरे को तुमसे बात करनी है, तो फिर अगर तुम फ्री हो तो जल्दी आके मेरे से मुलाकात करो। आतना बोलते सीन चेंज तो हम देखते तो सिंजी होता है वो क्वीन के घर में बड़ी आराम के साथ चाय पीता हुआ से बोल रहा होता है क्या तुम पिछले साल 3rd प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गए थे क्या। और ये सुन के हम देखते जो क्वीन होती है वो पूरा ही अपने ध्यान में खोई हुई होती है। अब वो देख के सिंजू से बोलता है क्वीन क्या तुम होश में हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है अभी। अब वो सुन के क्वीन बोल रही होती है सॉरी प्रेसिडेंट मैं जरा ख्यालों में खो गई थी। अब वो देख के सिंजू होता है अपना मुंह बनाता वो बोल रहा होता है क्या ये किसी दूसरे मॉन्स्टर के अफेक्शन में तो नहीं आ गई है ना दोबारा से। लेकिन हम देखते हैं क्वीन होती है वो सोच रही होती है मैं इनको नहीं बता सकती हूँ कि मैं इनको देखते देखते ही ख्यालों में खो गई थी। लेकिन उतने में क्वीन बोलती है मेरे को कुछ भी याद नहीं अच्छे से, लेकिन लास्ट दिसंबर में पक्का से कुछ हुआ था मेरे साथ और मेरे को बहुत ही अच्छे से तो पता नहीं है कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे जो डैडी है वो भी गायब हो गया था। और लास्ट टाइम मेरे पेरेंट ने बताया था कि उनका कार एक्सीडेंट भी हुआ था, मगर एक्सीडेंट के बावजूद भी उनका जो बॉडी था वो पूरी तरीके से सही सलामत था। फिर डॉक्टर ने उनको बस नॉर्मल चेकअप के लिए बोला था। अब वो सुनकर सिंजी सोच रहा होता है मैं पक्का बता सकता हूँ इसके जो पेरेंट्स है ये लोग 3rd प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गए थे सर्जरी के लिए। अब वो जो फायर था साथ में मॉन्स्टर और क्वीन उसके पेरेंट्स का जो मेमोरी लॉस है वो पक्का से कोई कोइंसिडेंस नहीं था, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता ना। बोलते हम देखते जो सिंजी होता है वो जाने लगता है, लेकिन उतने में क्वीन उससे बोल रही होती है कुछ हो गया है क्या। नहीं मैं तो बस किसी चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और ना बोलते हम देखते दोनों जने वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते जो क्वीन होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और वो सोच रही होती है पहले मेरा गोल प्रेसिडेंट का बॉय बनने का था, लेकिन मैं अभी बस इनका टूल बनने में ही खुश हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं प्रेसिडेंट की ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं पूरी यूजलेस हूँ। अब वो उदास होकर सब सोच रही होती है। पीछे से जो सिंजी होता है वो बोलता है रुको मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। और ये सुन के हम देखते क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सिंजी से बोल रहा होता है तुम आगे आगे चलते रहो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आतना सुनती वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते सिंजी होता है तुरंत अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसको देखता है कि उसका जो हार्ट है वो गायब है उसके बॉडी के अंदर से। अब वो देख के सिंजी बोलता है मैं सही था, इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वो भी उस 3rd प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन साथ में इसने अपने मेमोरी को भी खो दिया। लेकिन वो तुरंत ही मारी जाएगी जब कोई उसके हार्ट के बारे में उसको बताएगा। लेकिन अगर मैं अभी सोच के देखूँ तो इसकी जो जिंदगी है बहुत ही ज्यादा हार्ड रहा उसके लिए, लेकिन जैसा कि वो मेरे लिए काम करती है तो फिर मेरे को उसको इनकरेजमेंट भी देना होगा। और इतने सारे मॉन्स्टर के साथ रहने से मैं सही में एक बॉस में बदल गया हूँ जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। और इतना सोचते सिंजी बोलता है क्वीन सुनो। अब वो सुन के क्वीन बोल रही होती है हाँ प्रेसिडेंट बोलो क्या हुआ। इतना सुन के सिंजी बोल रहा होता है मैं तो तुम्हें भूल ही गया कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना कि तुम रैंक 2 में पहुंच गए हो और तुमने तो बहुत ही अच्छा काम करा है। और फिर तुम्हें सीन चेंज हम देख तो सिंजी होता है वो क्वीन को उसके घर पे छोड़ के जा ही रहा होता है कि उतने में जो क्वीन होती है वो दौड़ के आती है, वो सिंजी से बोल रही होती है प्रेसिडेंट रुकिए रुकिए। अब उसके पास आके बोलती है जैसा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हाल ही में विजिट कर रहे हैं तो फिर इसको लीजिए, ये एक एमुलेट है वो भी आपके गुड हेल्थ के लिए, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे। और इतना सुनते हम देखते तो सिंजी होता है वो तुरंत ही उस गिफ्ट को ले लेता है और फिर वो खुश होकर बोल रहा होता है क्वीन से ये गिफ्ट तो सही में ही बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आज ना बोलते सिंजी वहाँ से जाने लगता है और पीछे से क्वीन टाटा करते हुए बोल रही होती है
सर ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट था और अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय। इतना बोलते हम देखते सिंजी के अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आ जाता है, तुमने कोई नहीं बेगा डायरी को उठा लिया है और वो अब तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर है। और तुम्हारे लिए एक टिप है कि वो जो डोर ऑफ लाइफ है वो किसी भी चीज से निकल के आ सकता है और सभी के सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उतना पढ़ते जो सिंजी होता है वो दुआ से डीन के पास कॉल आके बोलता है, हे डीन, अगर कोई भी सर्जरी अभी अवेलेबल है तो मेरे लिए चलेगा और मैं उसको अभी के अभी ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। इतना सुनते सिंजी दुआ से ऑपरेशन रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम देखते वो गेट भी खुल जाता है और सिंजी दुआ से उसके अंदर पहुंच जाता है। वो बोल रहा होता है, लाइफ गेट दुआ से पैदा हो गया, लेकिन जो भी हर्ट रेजोनेट ना करता वो बड़ी आसानी के साथ उस मॉन्स्टेरियस हर्ट से बच के निकल सकता है और मैं एक ऐसे डोर के अंदर एंटर कर जाऊंगा जो कि ऑर्गन मेरे पास है ही नहीं, वो है फीमेल ऑर्गन्स। इतना बोलते हम देखते सिंजी जैसे उस दरवाजे के अंदर आता है, दुआ से वो जो ब्लड फ्लो होता है सिंजी की तरफ बढ़ रहा होता है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है, मेरे को सबसे पहले अपने हर्ट को ही गिव अप करना होगा। इतना बोलते वो हर्ट के रूम के अंदर घुस जाता है और जैसे वो अपनी आंखों खोलता है वो देखता है वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उसके हर्ट को निकाल रहे होते हैं ऑपरेशन करके। लेकिन उतने में जो सिंजी होता है वो खुद के पावर का इस्तेमाल करके खुद को ही हिप्नोटाइज करता है और वो बोल रहा होता है, सिंजी तुम आपसे ऐसा सोचोगे कि तुम्हारे पास कभी कोई हर्ट था ही नहीं और तुम पूरी जिंदगी भर बिना किसी हर्ट के ही जिंदा रह रहे हो। इतना बोलते उसका जो हिप्नोसिस होता है वो पूरा सक्सेसफुल हो जाता है और फिर वो दोबारा से उस गेट के अंदर घुसता वो बोल रहा होता है जैसे कि मेरे हिप्नोसिस काम कर गया है और उसी वजह से मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तो फिर अगला काम मेरे लिए ये रहेगा कि मेरे को दरवाजे के अंदर घुस के सबसे नीचे वाले स्पेस में जाना होगा। इतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो दोबारा से उस हर्ट के सामने आ जाता है और फिर वो तुरंत उस हर्ट के पास जाके उसको पकड़ता वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अब इसको हासिल करो। इतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उस हर्ट के ऊपर और फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके उस बड़े से हर्ट को एकदम छोटा कर देता है और वो बोल रहा होता है, ये काम कर गया और मैं मरा भी नहीं हूँ अब तक। इतना बोलते जो सिंजी होता है वो तुरंत ही उस हर्ट को अपने हाथ में ले लेता है और वो बोल रहा होता है, फाइनली अब ये मेरे कब्जे में आ गया। और इतना बोल के हम देखते सिंजी उस हर्ट को तुरंत ही अपने बॉडी के अंदर फिट कर लेता है, लेकिन जैसे वो फिट करते हम देखते उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो चिल्ला रहा होता है, नहीं मैं इस हर्ट को लूंगा और इसको अपना ही हर्ट बना लूंगा। इतना बोलते हम देखते सिंजी उस हर्ट को अपने हर्ट के साथ कनेक्ट कर लेता है, लेकिन जैसे वो कनेक्ट करता है वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। मगर हम देखते उसके अर्बन लेजेंड बुक के अंदर लिखा हुआ आता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने मॉन्स्टर ह्यूमन हॉस्पिटल को अपने कब्जे में कर लिया है और उसके बदले में तुमको 1.8 मिलियन लेजेंड पॉइंट्स मिले हैं और साथ में 60 लाख गुड और इविल पॉइंट्स भी, और तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी अब लेवल 5 में पहुंच चुका है। तो फिर क्या तुम उसको अपग्रेड करना चाहते हो? इतना देखते सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को लेवल 5 कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उस बटन पे क्लिक करता है हम देखते हैं उसके पूरे शहर में बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है और डिपार्टमेंट बिल्डिंग में भी पूरा अलार्म बजने लग जाता है। और वो देख के जो किंगजी और जो टियान होते हैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग तुरंत ही उस भूकंप के लोकेशन का अपने सैटेलाइट की मदद से पता लगाने लग जाते हैं। आप वो मॉनिटर में देखते हैं उसके लोकेशन को जहाँ से वो भूकंप निकल के आ रहा होता है और उनमें से जो किंग्स होती है वो बोल रही होती है, ये जो अर्थक्वेक है ये एक सेक्रेट माउंटेन के बेस से निकल के आ रहा है, तो फिर पक्का से वो जो गॉड है उन्होंने ही इस डिस्टरबेंस को पैदा करा है। और इतना बोलते हमें किन्वो को दिखाया जाता है और हम देखते वो पूरा ही चेंज हो चुका होता है, तो फिर यही पे इस डिस्टरबेंस को क्रिएट करा होगा। और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको सेक्रेट माउंटेन के बेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो पिंग होता है वो एक औरत के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। वो बोल रहा होता है, बस रेड नैन वो क्या वो जो अर्थक्वेक आया है वो जिस रूम में गॉड है तो वही से निकल के आया है बाहर। और सुन के वो औरत बोल रही होती है, हाँ तुमने सही बोला। आप होते में बताया जाता है कि ये जो औरत होती है वो रिसर्च टीम की टेम्परेरी प्रेसिडेंट होती है और उसका नाम नैनबो होता है। आप वो पिंक को बोल रही होती है जैसे कि इस इवेंट ने पूरी दुनिया को पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है, तो फिर जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट है वो लोग पक्का से किसी आदमी को भेजेंगे यहाँ पे। तो फिर ये बताओ वो जो अंडरवर्ल्ड वाली लड़की का इवेंट था उसको हुए कितने दिन हो गए हैं? अब वो सुन के जो पिंक होता है निराश होकर बोल रहा था उसको बस 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक हम लोगों ने जैसा भी प्रिडिक्ट करा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि वो जो मॉन्स्टर जो कि खुद से सोच सकता है उसको गॉड ने पूरी तरीके से निगल लिया था। आज ना बोलते हम देखते वो अपने सिगरेट को जलाने लग जाता, लेकिन वो देख के जो नैनबो होती है उसको कुछ अजीब सा लगता है। फिर तुरंत ही वो पिंक के मुंह से उस सिगरेट को छीन लेती है और वो उसको बोल रही होती है, जेंटलमैन संभल के, तुम्हारा बॉडी अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है और ऊपर से जो स्पेशल फोर्सेस के मॉनिटर्स है वो लोग उतने ज्यादा काबिल नहीं है तुमको रिप्लेस करने के लिए। और इस उनको जो पिंक होता है उसको बोल रहा होता है अभी के लिए हम लोग को रुकना चाहिए इंटरनेशनल मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट को ये बताने के लिए कि ये जो मॉन्स्टर है वो खुद से ही सोच सकते हैं। अब वो सुन के जो निन्बो होते हैं वो बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों? अगर इस तरीके के मॉन्स्टर हमें दूसरी जगह पे भी मिले तो फिर हम लोग क्या करेंगे और क्या हम लोग को उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए?
और ये सुनकर जो पिंग होता है उसको बोलता है क्या होगा अगर दूसरे कंट्री वालों को पहले से इन सब चीजों के बारे में पता है, उन लोगों ने किसी मॉन्स्टर को पहले से पकड़ के रखा होगा लेकिन किसी को नहीं बताया अभी तक उस बारे में। और सुन के हम देखते हैं निन्बो होती है बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उतने में पिंग दोबारा से बोल रहा होता है बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि वो जो अंडरवर्ल्ड वाली लड़की हो उसको हम लोग अपने फोर्स कंट्रोल हेडफोन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इस चीज के बारे में तो मैं बहुत ही पहले से सोच रहा था कि वो जो अंडरवर्ल्ड वाली लड़की है वो खुद से ही सोच सकती है और कि ऐसे तो नहीं कि वो किसी और की तरफ ही हिंट कर रही है हमको। तो फिर जब एक मॉन्स्टर किसी ह्यूमन की तरफ सोच सकती है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ह्यूमन भी एक मॉन्स्टर में बदल सकता है। और इतना सुनते हम देखते हो निन्बो होता है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है ये तो पूरा ही नामुमकिन है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोग पक्का सी ऐसे किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो। और भले अगर किसी ह्यूमन को एक वेसल की तरह चुना जाता है तो फिर वो जो वेसल उसके खुद के ही थॉट्स नहीं होंगे कभी भी, और भले अगर वो लोग खुद से सोच पाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी वो ह्यूमन की तरह कभी भी नहीं सोच पाएगा। तो फिर ये बताओ मेरे को, क्या हम लोगों का जो रिलेशनशिप है मॉन्स्टर्स के साथ उसको पीसफुल होना चाहिए? और उसकी बात सुन के जो पिंग होता है वो उसको बोलता है परसेंट नैन वो अगर ये फेल भी हो जाता है तो फिर हम लोग को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वो भी हमारे गॉड को चेंज करने के लिए। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सिंजी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते वो बड़े आराम के साथ हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है मेरा बॉडी जरा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को जरा सा भी याद नहीं आ रहा है कि उस हर्ट को अपने अंदर फिट करने के बाद मेरे साथ असल में हुआ क्या था। और इतना बोलते हम देखते सिंजी के अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आता है वो जो मॉन्स्टर का नाम है वो है बॉडी पार्ट हॉस्पिटल, और कोई भी इंसान किसी दिल के बगैर नहीं रह सकता है। तो फिर जिसका मतलब है कि जैसे तुम इस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते हो तुम अपने जिंदगी और मौत के एकदम कोने में पहुंच जाते हो। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है लेकिन मैंने सक्सेसफुली इसको अपने बॉडी के अंदर डाल दिया है, लेकिन तब भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है मानो मेरे को इस मॉन्स्टर के दूसरे जो बॉडी पार्ट है वो मेरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसके जो रूल्स हैं वो दोबारा से इसके दूसरे बॉडी पार्ट्स को बना रहे हैं और वो लोग ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये किसी दूसरे मॉन्स्टर को नहीं बना देते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए। आज ना बोलते सिंजी तुरंत ही अपने स्टैट्स को चेक करने लग जाता है और जहाँ पे वो देखता है उसके पास पूरे 18 लाख लेजेंड्स पॉइंट होता है और साथ में उसका जो लेवल होता है वो 5 होता है। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है क्या इतने लेजेंड्स पॉइंट काफी रहेंगे मेरे फैंटम कॉलर के बग्स को ठीक करने के लिए? लेकिन वो जितने भी लोग जो कि बिना किसी दिल के जी रहे हैं क्या मेरे को उनको ठीक करना चाहिए? मगर मैं यहाँ पे तो अपने फैंटम कॉलर की वजह से आया हूँ, लेकिन किस्मत से यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स या नर्सेस थे उन सबको वो हॉस्पिटल यूज कर रहा था, वो भी अपने काम के लिए। मगर जैसे इन लोगों का थॉट वापस से आएगा ये लोग तुरंत ही मारे जाएंगे यहाँ पे। और तुम देखते हो सिंजी होता है वो तुरंत ही एक बुड्ढे को कॉल लगाता है, बोल रहा था जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन जिस वजह से सीमा फिंच का मौत हुआ था उस चीज को मैंने ढूंढ लिया और फिर उसको खत्म भी कर दिया है। उस मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं सीधा जाके स्पेशल डिपार्टमेंट को बताने वाला हूँ, तो फिर तुम वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब सुनकर बुड्ढा बोल रहा होता अच्छा तो इसका मतलब वो सही में एक मॉन्स्टर था, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। और इतना बोलते बुड्ढा सोच रहा होता इसने तो 2 दिन के अंदर ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, तो फिर क्या ऐसा नहीं इसके पास कोई स्पेशल आइटम है? और इतना बोलता बुड्ढा उससे बोलता है तो फिर ठीक है, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था मैं सोल ऑब्स को तुम्हारे पास भेज दूंगा। और इतना बोलते सेन चिंचो हम देखते एक बंदे को जो कि अपने कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेल रहा होता है, लेकिन होते में हम देखते उसके कंप्यूटर से आवाज आता है हेलो, और वो आवाज सुन के वो जो बंदा होता है तुरंत ही सो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमको क्वीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते वो भी सोई हुई होती है, लेकिन अचानक से आवाज आता है पेशेंट 1 तुम्हारा बेड में जाने का टाइम आ गया है। आज ना बोलते हम देखते वहाँ पे हमारी जो जाओ और लिटिल आई जाओ कौन होती है वो तीनों आ जाते हैं और फिर तुरंत ही उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते जहाँ पे हम देखते जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। और वो देख के जो क्वीन होती है वो बेहोशी की हालत में सोच रही होती है ये मेरा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं अचानक से और मेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट की क्या जरूरत है, मगर इस जगह में मैं बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस कर रही हूँ। और इसके इतना बोलते हम देखते जो सिंजी होता है वही अपने पावर का इस्तेमाल करके जितने भी लोगों का हार्ट गायब होता है उन सभी को हार्ट वापस कर रहा होता है। और उसको ये सब करता हुआ देखा हम देखते हैं जो जाओ कून होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि सिंजी ने उसके लिए लेजेंड्स पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करा होता है, बल्कि वो उन लोगों के हार्ट को ठीक कर रहा होता है। और वो देख के हम देखते हैं हमारी जो जायो होती है वो सिंजी से आके बोल रही होती है सर वो बहुत ही उदास है, और वो सुन के सिंजी उससे बोलता है जाओ उसको थोड़ा जाके शांत कराओ तुम। और वैसे मैंने पहले अपने बुक से पूछा था कि मेरे पास जितने पॉइंट्स है क्या मैं उनके साथ फैंटम कॉलर के बग्स को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। अब वो सुन के जो जायो होते है उसको बोल रही होती है नहीं मैं किसी और चीज के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ आपको। अब वो सुन के सिंजी बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ, और वो सुन के जायो बोलती है क्या आपको याद है उस टाइम क्या हुआ था जब आपने उस बॉडी पार्ट हॉस्पिटल को टेम्ड करा था?
अब वो सुन के सिंजी बोलता अच्छा वो उस टाइम मैंने उस हर्ट को अपने बॉडी के अंदर फिट कर दिया था और फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को दोबारा से होश आया तब मेरे को पूरा ऐसा लग रहा था कि मानो या तो मैं बेहोश हूँ या फिर मर चुका हूँ। अब वो सुन के जो जाया होती है वो उससे बोलती है जिस टाइम आपने उस बॉडी पार्ट हॉस्पिटल के हर्ट को टेम्ड करा था उसी टाइम आपको कुछ हो गया था। अब वो सुन के सिंजी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उतने में जाओ बोलती है मेरे लॉर्ड कोई मेरे को कॉल कर रहा है तो फिर मेरे को जल्दी से इसके साथ डील करना होगा। अब वो सुन के सिंजी बोलता है कि ये स्पेशल डिपार्टमेंट तुमको कॉल कर रहा है क्या। इतना सुनते जाओ होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है हाँ वो कॉल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आया है, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट के। आतना बोलते हम देखते तो सिंजी होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ देखने लग जाता है। अब वहाँ पे वो देखता है एक लड़की जाओ को एक फ्लावर देते हुए उसको बोल रही होती है अंडरवर्ल्ड वाली लड़की स्पेशल डिपार्टमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं तुम्हारे और तुम्हारे जितने भी मॉन्स्टर अलायंस है उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ। आतना बोलते हम देखते वो उसको एक लिफाफा दे देती है और उसमें लिखा हुआ होता है हम दोनों जने एक ही जैसा सोचते हैं तो फिर एक साथ फाइट करने के लिए, वो भी उस गॉड के साथ जो कि किसी भी वक्त रिजरेक्ट हो सकता है। लेकिन वो जो भगवान है अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे और अगर छुओगे भी तब भी मारे जाओगे और ऊपर से अगर तुम उसको जरा सा भी गलती से इमेजिन भी कर लोगे तब भी तुम मारे जाओगे, अप्रोच करने से भी मारे जाओगे। और वो सब सुन के जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है क्या ही मैटर है रिजरेक्शन का, वो भी उस गॉड का। लेकिन जावी ने मेरे को बताया था जब मैंने उस ह्यूमन हॉस्पिटल के हार्ट को अपने अंदर कंज्यूम करा था तब वो जो गॉड है वो भी उसी टाइम मूव करा था। तो फिर कि ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का ही कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपस में। लेकिन इतना बोलते हम देखते जावी को जो कि इस लड़की से बोल रही होती है मेरे को कोई भी फीडबैक देने की जरूरत नहीं है और वो जो गॉड है तुम लोगों का वो पक्का से डिस्ट्रॉय होने वाला है। इतना बोलती जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है मैं स्पेशल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी बहुत सारे लेजेंड पॉइंट्स और गुड और इविल पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वो जो इनिशिएटिव है वो मेरे को अपने हाथों में लेना पड़ेगा और अभी मैं बिल्कुल भी जरा सा भी मैच में नहीं हूँ, वो भी उस गॉड के। तो फिर मेरे को आगे के लिए एडवांस होना ही होगा योन सिंजी। और ऊपर से मैं बिल्कुल भी मारा नहीं जाना चाहता, वो भी उस गॉड से। आतना बोलते सीन चेंज हमको अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सिंजी स्कूल आता है। अब वहाँ पे उसको देख के हम देखते लड़कियां पागल हो रही होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं वो उतने जेलस हो रहे होते हैं। और जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो पहले कितना ज्यादा ही ग्लूमी हुआ करता था और इसने तो एक अजीब सा घोस्ट क्लब भी खोल के रखा था। और वो सब सुन के हम देखते जैसे सिंजी उन लोगों की तरफ देखता है वो सारे लोग पूरे ही पागल से हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं वाह ये तो कितना ही हैंडसम है। और लोग की बातें सुन के जो सिंजी होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है अरे मैं तो भूल ही गया था मेरे घोस्ट क्लब एक्टिविटी रूम के बारे में, और क्या वो अभी भी बंद नहीं हुआ है क्या। मगर मैं स्पेशल डिपार्टमेंट को बोल सकता हूँ यहाँ पे आके हेलो बोलने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो लोग इतना कुछ भी करेंगे मेरे लिए। और सिंजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तुम्हें उसके पीछे से आवाज आता है यून सिंजी मेरी बात सुनो। और वो सुनकर सिंजी पीछे मुड़ता हुआ बोलता है हाँ मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। आतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़की को जो कि सिंजी से बोलती है मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर मैं क्या तुमको याद नहीं हो क्या। अब वो सुन के जो सिंजी होता है वो मुंह बनाता है बोलता है अच्छा तो तुम क्लास प्रेसिडेंट हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब वो सुन के वो प्रेसिडेंट बोलती है स्कूल फेस्टिवल वो बहुत ही जल्दी आ रहा है तो फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब वो सुन के जो सिंजी होता है दोबारा से मुंह बनाता है बोलता है क्या स्कूल फेस्टिवल, नहीं नहीं मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता उसमें। आतना बोलते सिंजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तो जो प्रेसिडेंट होती है वो पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है तुम स्कूल फेस्टिवल के अंदर जो चाहे वो कुछ भी कर सकते हो और उसमें कोई तुमको कुछ करने से रोकेगा भी नहीं। और ये जो एनुअल स्कूल फेस्टिवल है ये बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड फेस्टिवल है, वो भी सारे स्टूडेंट्स के बीच में। तो फिर यहाँ पे तुम अनगिनत मेमोरीज बना सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और इतना सुनते हम देखते हो सिंजी होता है उसको बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते हम देखते हो जो पर्सेंट होते हैं वो खुश हो जाती है और फिर वो सिंजी से बोल रही होती है तो फिर ठीक है मेरे को बताने दो कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जो कि तुम बॉयज को कैरी करना है। और वो सुनकर सिंजी बोलता है अच्छा हार्ड लेवर के जैसा काम करने के बारे में तो मैंने पहले भी सोचा था, तो फिर ठीक है तुम मेरे लिए इंतजार करो। आतना बोलते हम देखते सिंजी वहाँ से जाता हुआ सोच रहा होता है वो जो पहले के गैंगस्टर थे मेरे को पता नहीं कि उन लोगों को पनिश करा गया है या नहीं मेरे रूल से, तो फिर मैं जाके उन्हीं लोगों को मार के अपना लेवर बना लेता हूँ और वही लोग यहाँ पे काम करेंगे मेरे बदले में। आतना बोलते सिंजी होता है वो उस लड़की से बोलता है मेरे को बता सकते हो क्या जो स्कूल के बुलीज है वो लोग अभी मेरे को कहाँ पे मिलेंगे। आतना बोलता है हमें स्कूल के स्पोर्ट्स एक्टिविटी रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो सारे जो बुलीज होते हैं वो लोग अपने गैंग के साथ वहाँ पे मजा कर रहे होते हैं। लेकिन तो हम देखते हो सिंजी होता है वो दीवार तोड़ के तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है। अब वो देख के हम देखते हैं वो जितने भी गैंगस्टर होते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तो में जो सिंजी होता है वो उनको बोलता है अच्छा तो फिर तुम सारे लोग यहीं पे हो। और वो सुनकर उनमें से एक बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
अब वो सुन के सिंजी बोलता है यहाँ पे स्कूल फेस्टिवल होने वाला है तो फिर मैं भी मदद करने के लिए आया हूँ। आतना बोलते सिंजी उन लोगों को देख के बोल रहा होता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा है, तो फिर ये लोग तो लकी है कि इनमें से कोई भी मारा नहीं गया। आतना सोचते ही उन लोगों को बोलता है लोगों से पैसे चुराना और कमजोर लोगों को मारना बस इतना सा ही काफी नहीं रह गया तुम लोगों के लिए, है ना। आतना सुनते हम देखते उनमें से गुस्सा करता हुआ बोल रहा होता है पब्लिक डिपार्टमेंट के चूजे शांत हो जाओ। तुम इतने सारे लोग मिलकर तो एक लड़की को भी फोर्स कर रहे हो यहाँ पे। आतना सुनते हम देखते उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर बेसबॉल के डंडे को लेके आगे बढ़ने लग जाते हैं सिंजी को मारने के लिए। अब वो लोग बोल रहे होते बास्टर्ड हम तुमको जान से मार देंगे। अब वो सुन के सिंजी बोलते आ जाओ मैं जरा सा भी नहीं रहता हूँ मरने से। आतना बोलने के साथ ही हम देखते सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को वहाँ पे धोने लग जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। अब वो सब देख के हम देखते वो सारे के सारे चिल्लाने लग जाते हैं, वो लोग बोल रहे होते डैम यू संजय, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को कौन सा चीज हीट कर रहा है। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी का डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। अब वो लोग सिंजी को देख के डरते हुए बोल रहे होते ये कैसा फीलिंग आ रहा है मेरे को, और ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बॉडी है वो बिल्कुल ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या ये सब ये जो योन सिंजी है वो कर रहा है, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई मॉन्स्टर है। लेकिन इतना बोलते हम देखते हो सिंजी होता है उन लोगों को डराता हुआ बोल रहा होता है तो फिर क्या तुम लोगों को सबक मिल गया है अब। और वो सुन के हम देखते वो जो लौंडे होते हैं वो डर के मारे कांपने लग जाते हैं। लेकिन तो हम देखते हो सिंजी होता है वो मुस्कुराता हुआ उन लोगों को बोलता है हम लोगों को स्कूल के लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, तो फिर क्या अब तुम लोग राजी हो मेरे साथ स्पेशल डिपार्टमेंट जाके कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और इतना सुनते हम देखते वो जो बंदा होता है वो डर के मारे सिंजी से बोल रहा होता है एक मिनट रुको ये कोई औरत नहीं है, ये तो वांग जीरेन है। आतना सुनते हम देखते वो जो लड़की होती है जो कि असल में एक लड़का होता है वो बोल रहा होता है हाँ ये सही बोल रहा है, मैं जैसे आज सुबह उठा मैं एक लड़की में बदल गया था। अब वो सुन के जो सिंजी होता है वो हैरानी के साथ सोच रहा होता है क्या वांग जीरेन। आतना बोलने के साथ ही सिंजी को याद आ जाता है कि ये जो वांग जीरेन है ये असल में कौन है। अब वो देख के जो सिंजी होता है उसका पूरा बोलती बंद हो जाता है। अब वो सोच रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, अपना जेंडर को चेंज कर लिया है क्या। इतना सुनते ही जो वांग होता है बड़े गुस्से में उससे बोलता है बास्टर्ड मेरे को चिढ़ाओ मत, और भले मैं एक लड़की में बदल गया हूँ लेकिन जो फैक्ट है कि मैं एक लड़का हूँ वो कभी भी बदल नहीं सकता है। आतना बोलते जो वांग होता है अपने चेस्ट को पकड़ते हुए यू को अपनी बैक स्टोरी बताता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कुछ दिन पहले अचानक से मेरे पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू होने लग गया, और फिर जैसे अगले दिन मैंने उठा मैंने देखा मेरा बॉडी पूरा ही बदल के एक औरत में बदल गया। और उसकी बात सुन के जो सिंजी होता है मनी मन सोच रहा होता है ये झूठ नहीं बोल रहा है, तो फिर मैं बता सकता हूँ ये पक्का से किसी मॉन्स्टर का काम होगा। और फिर वो तो मुझे सिंजी होता है वहाँ पे बाकी लोगों को बोलता है तुम सभी जल्दी से जाओ अपने काम करने के लिए, लेकिन वांग तुम यहीं पे रुको मेरे साथ। और तो सुनते उसके जितने भी साथी होते वहां से डर के मारे जाने लगते हैं, और वो देख के वांग उन लोगों को बोल रहा होता है गाइस क्या तुम सही में मेरे को अकेले छोड़ के जाने वाले हो यहाँ पे। और ना बोलते वो सिंजी से बोलते कुछ गलत करने का सोचना भी मत मेरे साथ। लेकिन ना सुनते जो सिंजी होता है बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ देखने लग जाता है, और वो देख के जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोल रहा होता है टॉम। और ना बोलते बड़े गुस्से में यू की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है मेरे से मजे लेना तुम बंद करो। आतना बोलते वो सिंजी को मुक्का मार देता है, लेकिन जो सिंजी होता है वो अपने हाथ से उसके मुक्के को पकड़ लेता है। और फिर वो सोच रहा होता है ऑफ कोर्स इसका जो स्ट्रेंथ है इसके बॉडी के साथ भी चेंज हो गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। आतना बोल जो सिंजी होता है तुरंत ही उसको मार के नीचे जमीन में लिटा देता है। और फिर जो वांग होता है वो बोल रहा होता है क्या ऐसे तुम किसी लड़की के साथ ट्रीट करते हो क्या। लेकिन इतना सुनते जो सिंजी होता है वो बहुत ही गुस्से से उसको बोल रहा होता है मैंने बहुत ही ज्यादा फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर दिया है, तो फिर जल्दी से अपना मुंह खोलो और मेरे को ये बताओ कि कब से सिम्टम्स स्टार्ट हुआ है। और सिंजी सब बोल ही रहा होता है कि हम देखते उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और जो कि उन दोनों को देख के बोल रहा होता है तुम वही वांग जीरेन हो ना, लेकिन तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उस आदमी को वहां पे देख के जो वांग होता है वो चिल्लाने लग जाता है मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। लेकिन इतना सुनते जो सिंजी होता है तुरंत उसके मुंह पे लात मार देता है। और फिर वो तो मेरे सिंजी होता है उस आदमी से बोलता है लेकिन तुम कौन हो मेरे को ये बताओ। अब वो सुन के वो बंदा बोलता है मेरा नाम यून वो है और मैं पुलिस के साथ हूँ। आतना बोलते जो वो होता है अपने कार्ड को देता है और सिंजी से बोलता है मेरी स्किन को टच मत करना। आतना सुनते जो सिंजी होता है तुरंत इसको कार्ड को ले लेता है। फिर वो देखता है उसके हाथ में एक सिंबल बन के आ जाता है। अब वो सिंबल देख के वो जो बहुत है वो बोल रहा होता है बहुत ही देर हो चुका है, तुमने ऑलरेडी मेरे स्किन के साथ कांटेक्ट बना लिया है। अब वो सुन के यूँ बोल रहा था तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम भी स्पेशल डिपार्टमेंट से हो क्या, और क्या तुम कोई मॉनिटर या अप्रेंटिस हो क्या। और इतना सुनते वो बोल रहा होता है मेरी जो टीम है वो इंचार्ज है वो भी इस मॉन्स्टर का, और मैंने ऑलरेडी स्पेशल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लिया है।
लेकिन उसको देख के जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है इसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो भी बिल्कुल ही क्वीन जैसा है, तो फिर क्या ये इतना ज्यादा ही कमजोर है क्या। आप होते में सिंजी बहुत से बोलता है, मैं इस स्कूल का स्टूडेंट और मैं यहाँ पे इन लड़कों की मदद लेने के लिए आया था और मैं भी एक मॉनिटर हूँ, लेकिन मैं स्पेशल डिपार्टमेंट में नहीं हूँ अभी। लेकिन खैर जो टॉपिक में वापस आते, ये बताओ इस मॉन्स्टर के बारे में तुम क्या जानते हो। और वो सुन के वो बोल रहा होता है, ये जो मॉन्स्टर है इसका नाम है जेंडर स्वीपर, और जैसे तुम इसके स्किन के साथ कांटेक्ट करते हो तुम्हारा जो जेंडर होता है वो चेंज हो जाता है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 3 दिन के अंदर हो जाता है पूरा। और उस चीज ने मेरे को भी अफेक्ट करा है, तो फिर 3 दिन के अंदर मैं भी एक औरत में बदल जाऊंगा। उसकी बात सुन के सिंजी बोल रहा है, क्या बस जेंडर ही चेंज होता है क्या, तुम मरते नहीं हो क्या। आत्मा सुनते जो बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, हम बस कमजोर मॉन्स्टर्स को ही पकड़ते हैं। और वो सुन के सिंजी सोचता है, बोल रहा होता है, क्या सही में मॉन्स्टर इतने ज्यादा ही कमजोर हो गए हैं क्या। आत्मा सुनते जो बहुत है बड़े गुस्से में होता है, लेकिन वो शांत होकर सोच रहा होता है, मेरे को खुद को शांत रखना होगा क्योंकि मैं भी पहले इसी की तरह था। मगर तब भी ये जिस तरीके से बात कर रहा है वो सुन के मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब उसमें वो बोल रहा होता है, जितने भी छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो अपने शिकार के ऊपर मार्क लगाते हैं और फिर जैसे वो लोग मर जाते हैं वो लोग उनके सोल को खा लेते हैं। और उसकी बात सुन के सिंजी बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये ऐसे काम करता है और ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। आत्मा बोलते सिंजी दोबारा से सोच रहा होता है, अब तक मैंने जितने भी मॉन्स्टर के साथ सामना करा है वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, मगर अब देख के ऐसा लग रहा है कि हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। अभी होते में दोबारा से बहुत से बोल रहा होता है, भले तुम यहाँ के इंचार्ज हो लेकिन तुम लोगों को क्वारंटाइन करो, वो भी इस स्कूल के अंदर, जिससे कि दूसरे लोगों को ये सब ना फैले। और मैं नहीं चाहता कि और भी लोगों की जिंदगी अभी खतरे में आए। और अगर तुम्हारे साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम आके मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर है उसको कंट्रोल करा जा सकता है। इतना बोलते सिंजी जैसे वहां से जाने लगता है, वो आदमी पीछे से बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। आत्मा बोलते वो सोच रहा होता है, तुम बस रुको मैं दिखाता हूँ कि असली बॉस यहाँ का कौन है। लेकिन होते में जो सिंजी होता है उसको बोलता है, मैं घोस्ट हूँ और मैं घोस्ट क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। आत्मा सुनते जो वो होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम वही घोस्ट हो जो कि दोबारा से ही रिबॉर्न हो सकता है, और तुम तो वही हो जो कि अंडरवर्ल्ड की लड़की को कंट्रोल करके उस इविल लेवर को तुमने ठिकाने पे लगा दिया और ऊपर से तुमने उस डेथ हॉस्पिटल को भी अपने वश में कर लिया। तुम तो बहुत ही ज्यादा महान हो सबके नजरों में। लेकिन इतना बोलते हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सिंजी होता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो बोल रहा होता है, डैम ये किस तरीके का डिवफ है और कितना टाइम हो चुका है जब से मैं इतना ज्यादा बीमार हूँ। और ना बोलते जो सिंजी होता है उसके सारे मॉन्स्टर वहाँ पे आके उसको बोल रहे होते हैं, मास्टर हमारे पास ज्यादा काम नहीं है करने को, तो फिर क्या हम लोग आपकी मदद करें। और ना सुनते जो साइड में जायून होती है वो हंस रही होती है। वो सुन के जो सिंजी होता है उसको बोल रहा था, जायून अभी मेरे को बिल्कुल भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनना है। आतना बोलते जायून होती है वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है गुस्सा होके। आतना बोलते हम देखते वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, मगर जो जायून होती है वो बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है, ये स्मेल तो बहुत ही अच्छा है। आतना बोलते हम देखते रूम के अंदर जो सिंजी होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन उतने हम देखते उसके पास एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर आके सिंजी की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। लेकिन उतने में सिंजी तुरंत ही उसको पकड़ के उसको पिचका देता है और फिर जैसे वो वापस होश में आता है वो देखता है वो भी एक हॉट सी लड़की में बदल चुका होता है। और फिर उसके बाद सिंजी तुरंत ही जाके शीशे में अपना शक्ल देखता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा तो एक औरत बन के मैं ऐसा दिखता हूँ। और ना बोलते ही सिंजी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता हुआ बोल रहा होता है, मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। लेकिन बहुत ही कुछ अजीब सा हुआ मेरे साथ पिछले रात। सबसे पहले जब मेरा सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो भी बस इसलिए क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा है और मैं 5th लेवल में भी पहुंच चुका हूँ। और वांग जीरन और बो के कहने के मुताबिक उन लोगों को बहुत ही कम दर्द हुआ और ना ही ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट हुआ। उन लोगों को बस बुखार और जुकाम ही हुआ था और उनका जो साइड इफेक्ट है वो इतना ज्यादा कमजोर इसलिए था क्योंकि उन लोगों का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर ये जो सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन ये बस तुम्हारे बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है बल्कि ये तुम्हारे सोल को भी इफेक्ट करता है। और ऊपर से जितने भी एनेस्थेसिया या ड्रग्स है उनका भी कोई काम नहीं होता है इसके ऊपर। लेकिन मेरा जो सोल है वो अभी भी एक मेल का है, तो फिर मेरे को एक बार दोबारा से मरना होगा वापस से मेरे बॉडी को मेल में बदलने के लिए। इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है वो लड़कियों के कपड़ों को पहनने लग जाता है। अब वो बोल रहा होता है, इस बार मैंने इस चीज को बहुत ही हल्के में ले लिया है लेकिन मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस बदलना होगा। इतना बोलते हम देखते सिंजी अपने कपड़े को पहन लेता है और फिर अपने चेस्ट को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना, मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे आगे जाके रास्ते में आओगे। और सिंजी ये सब भूल ही रहा होता अपने चेस्ट को देख के कि होते में
जो सिंजी के तीनों मॉन्स्टर होते हैं वो दरवाजे से छुप छुप के उसको देख रहे होते हैं और वो देख के सिंजी उनको बोलता है तुम लोग क्या देख रहे हो। और ना सुन के वो तीनों ही बड़े खुश हो के सिंजी के पास आ जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं मॉम मॉम। अब वो सब देख के सिंजी होता है वो सोच रहा होता है शायद मेरे को स्पेशल डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। और ना बोलते सिंजी स्पेशल डिपार्टमेंट में कॉल लगा देता है और वहाँ सिंजी की आवाज़ सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं सिंजी तुम्हारे वॉइस को क्या हुआ। लेकिन इतना सुनते सिंजी उनको बोल रहा होता है सेक्स चेंजर मॉन्स्टर के बारे में तुम लोगों ने किसी मैसेज के बारे में सुना है क्या। अब वो सुन के जो किंगजी होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा तो फिर तुम भी एक जाल में फंस गए हो। और ना सुनते साइड से होंगिन खुश होकर बोल रही होती क्या घोस्ट एक औरत में बदल गया है तो फिर क्या मैं जाऊँ उसको देखने के लिए। हाँ वो पक्का सी बहुत ज्यादा सुंदर होगा। मगर दूसरी तरफ जो सिंजी होता है वो उन सबको पूरी कहानी बता देता है। वो उन लोगों को बोल रहा होता है उस मॉन्स्टर के रूल की वजह से मेरी जो सोल है वो भी अपने जेंडर को चेंज कर देगा। तो फिर क्या स्पेशल डिपार्टमेंट में ऐसा कोई आइटम है क्या जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इस केस में। अब वो सुन के किंगजी बोल रहे होते क्या सही में सोल चेंज हो जाता है क्या। मगर मेरे को देखने दो एक बार स्पेशल डिपार्टमेंट में ऐसा कोई आइटम है या नहीं जो कि सोल के जेंडर को चेंज कर सकता है। और ना बोलते जो ऑनगोइंग होते दोबारा से बोल रही होती है हाँ अपने लाइफ को एंजॉय करो घोस्ट। और मेरे को पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो ऐसे और नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुमको देखने के लिए। इतना सुनते ही जो सिंजी होता है उसको बोलता है हाँ आ जाओ। इतना सुनते ही जो होंगुइन होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। वह होते में दोबारा सिंजी होता है वो बोल रहा होता है कि आप तुम खुश हो गए। इतना सुनते होंगुइन के नाक से खून निकलने लग जाता है। वो बोल रहा होता है वाह तुम तो ऑसम हो घोस्ट। आप ही होते में जो किंगजी होते हैं वो बोलते हैं तुमको विश डाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें ये होता है कि उसमें 6 फेसेस होते हैं। अगर तुम्हारा 1 से 3 में गिरता है तो फिर तुम तुरंत ही मारे जाओगे। लेकिन अगर 4 से 6 के बीच में गिरता है तो फिर तुम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे। लेकिन वहाँ पे बाकी के जो 5 साइड होंगे वहाँ पे तुरंत ही तुम मारे जाओगे अगर वो आएंगे तो। लेकिन उसमें एक साइड ऐसा होगा जो आने के बाद तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा होगा वो पूरा हो जाएगा। अब वो सुन के सिंजी सोच रहा था अच्छा मेरी कोई भी विश पूरा हो सकता है लेकिन अगर वो 6 साइड नहीं आया तो फिर मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। अब वो तुम जो किंगजी होते दोबारा से बोल रही होती है गोश्त तुम्हारे सारे रिक्वेस्ट को ग्रीन लाइट दिखाया जाएगा। तो फिर क्या मैं उस आइटम को तुरंत ही तुम्हारे पास किसी से डिलीवर करवा दूं क्या। अब वो सुन के सिंजी बोल रहा था अच्छा बिना स्पेशल डिपार्टमेंट में जाए मैं किसी भी आइटम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या। उसकी बात सुन के किंगजी उससे बोलती है अगर तुम यहाँ पे आओगे तो फिर स्पेशल डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हें घेर लेंगे। आज तो सुनते जो सिंजी होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वो सोच रहा होता है अच्छा तो जेंडर का चेंज होने के बाद जितने भी इलाइट ऑफिसर्स है वो लोग बहुत ही अच्छे से बात भी करने लग गए। लेकिन खैर छोड़ो अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे को किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर की रियल बॉडी को ढूंढना ही होगा। लेकिन ना बोलते हैं हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो शेरी और क्वीन होते हैं दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो दोनों ही सिंजी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहे होते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। और क्वीन को भी वहाँ पे देख के सिंजी से बोलता अच्छा तो तुम भी यहाँ पे हो। अब वो सुन के जो क्वीन होते वो बोलते आप चिंता मत करिए कैप्टन कोई भी आपको छुएगा नहीं। आज ना बोलते हम देखते सिंजी होता तुरंत उस डाइस को उठा लेता है। लेकिन होते में जो शेरी होती है वो बोल रही होती है तो मैं इतने ज्यादा खूबसूरत होता कि मैं एक औरत होके ही बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। अब वो सुन के सिंजी से बोलता है क्या तुम इस तरीके से बात करना बंद कर सकते हो क्या। आज ना बोलते सिंजी होता है उस डाइस को देखता हुआ बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही विश डाइस है। लेकिन 1 मिनट रुको मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मेरा जेंडर चेंज हुआ है तब से ही जो शेरी या क्वीन है उन लोगों का पूरा ही दिमाग खराब सा हो गया जब से उन्होंने मेरे चेहरे को देखा है। और ये सब देख के मेरे को कुछ दाल में काला सा लग रहा है। आतना सोचते सिंजी होता उन दोनों को बोलते हैं तुम दोनों जल्दी से अपने हाथ के बैक साइड को दिखाओ। आतना सुनते वो दोनों अपने हाथ को दिखाते हैं और हम देखते हैं उनके दोनों हाथों में भी वो इफेक्ट बना हुआ आ जाता है। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है अच्छा तो फिर टच करने की जरूरत नहीं पड़ता। आज ना बोलते सिंजी उन दोनों को चश्मा देते हुए बोल रहा होता है ये लो जल्दी से चश्मा पहन लो और छूने से कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम लोग आई कांटेक्ट कर लेते हो तो फिर तुम भी उस मॉन्स्टर के रूल में आ जाते हो। तो फिर प्लीज वापस जाके जो चीफ किंगजी और जो होंगुइन उन दोनों को भी इस बारे में बता देना। आज ना बोलते सिंजी होता है वो तुरंत उस डाइस को रोल करने लग जाता है और पहली बार रोल करने के साथ ही उसका 5 आ जाता है और 5 का मतलब डेथ होता है। अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है ये तो सारे साइड ही डेथ को दिखा रहे हैं तो फिर क्या ये सही से काम नहीं कर रहा है क्या। तो फिर ठीक है मैं दोबारा से इसको रोल करके देखता हूँ। लेकिन अगर सही में मैं एक आदमी में नहीं बदल सकता वापस तो फिर क्या होगा जब मैं किसी कोटेजियस औरत के पास जाके उसको छूऊंगा। आप होता मैं जो सिंजी होता है दोनों को बोलते मैं दोबारा से इस डाइस को रोल करूंगा। आतना बोलते सिंजी होता है तुरंत ही उस डाइस को रोल करता और बोल रहा होता है मैं विश करता हूँ कि मैं दोबारा से एक आदमी में बदलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो रोल करता है हम देखते सिंजी होता है वो दोबारा से ही मारा जाता है। और मरने के बाद जो सिंजी होता है उसका लाइफ स्पैन 99 डेज का बच जाता है।
अब वो देख के सिंजी बोल रहा होता है इसने तो काम नहीं करा। आतना बोलते सिंजी दोबारा से कॉल लगाता वो बोल रहा होता है, हेलो यूनबो, जितने भी इन्वेस्टिगेशन डेटा तुमने कलेक्ट करा है वो भी उस मॉन्स्टर के बारे में उन सबको तुरंत ही मेरे को फॉरवर्ड करो, क्योंकि अब मैं खुद ही इस केस को संभालने वाला हूँ। होता है वो वापस लड़के में बदल नहीं रहा होता है। अब वो देख के सिंजी खुद को बार बार उस डाइस की मदद से मारने लग जाता है, लेकिन कई बार मरने के बाद भी सिंजी होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। अब वो देख के जो सिंजी होता है वो तुरंत ही यूनबो जो कि पुलिस वाला होता है उसको फोन लगाता है और उसको बोलता है वो जो जेंडर चेंजिंग मॉन्स्टर होता है उसके सारे इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए। और अब जो सिंजी होता है वो खुद ही उस चीज को हैंडल करने वाला होता है। अब वो सब सुनने के बाद जो यूनबो होता है वो सिंजी से बोलता है, तो फिर ठीक है मिस्टर घोस्ट, मेरे को कम्युनिटी के कंप्यूटर के अंदर वो भी उस मॉन्स्टर के रिलेटेड, तो फिर क्या मैं उन इन्फॉर्मेशन को आपको बता दूं। और इतना सुनते सिंजी बोलता है, क्या वहाँ पे फाइनली कुछ हलचल चल रहा है क्या, तो फिर मेरे को जल्दी से बताओ। और इतना सुनते यूनबो बोलता है, जितने भी लोग सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए थे उन लोगों का जेंडर चेंज हुआ था, उन सब में ये कॉमन है कि उन लोगों ने गेम को खेला था और उस गेम का नाम ड्रीम ड्रैगन है। और जैसे आप उस गेम को लॉग इन करते हो उसके अंदर एक जेंडर चेंज करने वाला पूल है और वहाँ पे एक एनपीसी फेरी है, तो फिर आप पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने जेंडर को चेंज कर सकते हो। और कुछ दिन पहले एक इवेंट भी आया था जिसमें आप फ्री में जेंडर चेंज कर सकते हो। और यूनबो की ये बात सुनकर सिंजी सोच रहा होता है, तो फिर जो सब कुछ भी मैंने देखा था वो बिल्कुल भी सपना नहीं था। और फिर उतने में यूनबो दोबारा से बोल रहा होता है, मैंने जस्ट अब उस गेम को लॉग इन करा लेकिन मेरे को उसके अंदर कोई भी फेरी नहीं दिख रहा है और उस जेंडर चेंजिंग पूल के अंदर भी कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। अब वो सुन के सिंजी पूछता है, तुम्हें पता चला कि वो कब गायब हुआ। अब वो सुन के यूनबो बोलता है, मैंने कुछ एल्डर लोगों से पूछा था और उन लोगों ने बताया कि गेम के अंदर 9 दिन पहले कुछ बग आए थे। अब वो सुन के सिंजी से बोलते, तो फिर ठीक है, जो भी गेम के कंपनी है उसके साथ टच में रहो। अब बाकी का जितने भी लोगों का जेंडर चेंज हुआ है उन लोगों को क्वारंटाइन पे रख दो तुम। अब वो सुन के जो यूनबो होता है वो कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, मैंने तो उसके बारे में पहले सोचा ही नहीं। अब वो सुन के सिंजी बोलता है, तुम कितने लंबे टाइम से एक मॉनिटर हो। हाँ। अब वो सुन के यूनबो बोलता है, पूरे आधे साल से। अब वो सुन के सिंजी उसको जवाब देता है, तो फिर क्या ये तुम्हारा कोई पहला मॉनिटर है क्या। और ना बोल तो सिंजी होता है उसको बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुरंत उस कंपनी में जा रहा हूँ वो भी कुछ सबूत ढूंढने के लिए। और भले ये जेंडर चेंजिंग मॉन्स्टर उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन तब भी जियांग सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर अगर सभी लोग का जेंडर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत ही हड़कंप मच जाएगा। तो फिर जल्दी करो, लोगों को भी इकट्ठा करो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और मैं स्पेशल डिपार्टमेंट को भी बोल दूंगा हमारी मदद करने के लिए। और हाँ, उन लोगों को भी ढूंढो जिनका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है वो भी जेंडर चेंज होने के बाद, क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है जो कि मेरे को उनसे बाद में पूछना है। और इतना बोलता है, मैं 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं 2 लोग रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन उतने में जो सिंजी होता है वो एक लड़की को पकड़ के उस रूम के अंदर आ जाता है। फिर उन लोगों को बोल रहा होता है, मेरे साथियों ने मेरे को बताया कि तुम लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो और तुम लोग ऊपर से लगातार झूठ भी बोले जा रहे हो उनसे। लेकिन इतना सुनते उसके साथ में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, सिस्टर आराम से आराम से। लेकिन इतना सुनते ही सिंजी उसको बोलता है, शांत हो जाओ और अब ये मेरा बारी है तुम लोगों से पूछने का। तो फिर जितने बारी भी अब तुम लोग मेरे से झूठ बोलोगे मैं तुम लोग को तुरंत ही विप मारूंगा। और बस सुनने के साथ वो जो लाल ड्रेस वाली लड़की होती है वो खड़े होके बोल रही होती है, ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और दूसरा वाला लड़का भी हंसने लग जाता है, हा हा हा। मगर वो जो लाल ड्रेस वाली लड़की होती है वो तुरंत ही फ्लाइंग किस देते हुए बोल रही होती है, मैं हर सवाल का जवाब तभी दूंगी जब मेरे को हर सवाल के किस मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जो सिंजी होता है वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता, बल्कि वो तो उल्टा एक बहुत ही तेज का खींच के उस लड़की के मुंह पे मार देता है। और वो लाफा खाने के बाद वो जो लड़की होती है वो सीधा उड़ते हुए नीचे गिर जाती है। और फिर होते में जो सिंजी होता है वो यूनबो से बोलता है, यूनबो जल्दी से इस आदमी को खींच के बाहर निकाल दो। और ना सुनते ही यूनबो बोलता है, ठीक है मिस्टर घोस्ट। और ना बोलते हम देखते बाकी उन 2 लोगों को जो कि सिंजी का गुस्सा देख के डर के मारे कांपने लग जाते हैं। लेकिन होते में जो सिंजी होता है वो अपने बिप को बाहर निकालता है, उन दोनों से बोल रहा होता है, मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम दोनों मेरे से क्या छुपा रहे हो, लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो और अपने आगे की जिंदगी को भी एंजॉय करना चाहते हो तो फिर मेरे सवालों का जवाब देने से पहले एक बार सोच कर देखना। और इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ उन दोनों को और भी ज्यादा डराने लग जाता है। और फिर उन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग अभी भी झूठ बोलोगे मेरे से। और इतना सुनने के साथ हम देखते वो दोनों जने डर के मारे रोने लग जाते हैं। और फिर उसमें वो जो लड़का होता है वो रोता वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे से जो कुछ भी पूछोगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। और इतना देखते जो सिंजी होता है उन दोनों से पूछता है, तुम्हारा जेंडर चेंज होने के बाद क्या तुम लोगों के करिश्मा में और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ क्या, और जेंडर चेंज होने के बाद तुम लोगों ने किन किन के साथ कांटेक्ट करा। और इतना सुनते वो जो लड़का होता है वो अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे उसका जेंडर चेंज हुआ और कैसे उसने अपने दोस्त को बताया इन सब चीजों के बारे में, लेकिन उसके दोस्त ने इन सब बातों पे विश्वास नहीं करा।
लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसके दोस्त भी आदमियों में बदल गए, लेकिन उन लोगों का चेंज ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहा और फिर वो सभी वापस ही नॉर्मल हो गए। और इतना सुनते वो लड़की भी बोल रही होती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और वो सब सुनने के बाद जो सिंजी होता है उन लोगों को बोलता है मेरे को तो लगा था कि वो जो जेंडर चेंजिंग पूल है वो तुम लोगों ने ही बनाया था, तुम ही लोगों ने उस फेरी को रिलीज करा। और वो सुन के वो जो लड़की होती है वो बोलती है नहीं सर मैंने बस उस प्रोग्राम को बनाया था, लेकिन मेरे को नहीं पता कि वो कैसे अचानक से गायब हो गया। लेकिन जैसे मेरा जेंडर चेंज हुआ मेरे कलीग्स ने भी मेरे को उसी तरह ट्रीट करा, लेकिन जैसे वो लोग भी लड़की में बदले उन लोगों का भी इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब वो सब सुनने के बाद जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है ये लोग तो बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं मेरे से, उनके बातों में जरा सा भी झूठ नहीं है। और फिर होते में सिंजी उन दोनों से पूछता है ये सब कब से स्टार्ट हुआ। और वो सुन के वो आदमी बोलता है ये 9 दिन पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही वो लोग नॉर्मल हो गए। और उनकी बातें सुन के तो सिंजी होता है वो बोलता है तो फिर ठीक है मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, तो तुम दोनों का शुक्रिया और अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और वो सुन के वो दोनों थोड़ा हैरान होकर बोल रहे होते क्या सच में तुम्हारा शुक्रिया हम दोनों को जाने देने के लिए। और इतना बोलते सिंजी वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उतने में वो जो आदमी होता है वो सिंजी के पास आके बोलता है हेलो मिस्टर घोस्ट क्या मेरे को आपका नंबर मिल सकता है क्या। और इतना सुनते हम देखते वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंजी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके उसकी तरफ देखने लग जाता है। और वो देख के वो जो लड़की होती है वो डर के मारे उस आदमी को वहाँ से खींच के लेके जाने लगती है। और वो उसको बोल रही होती है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। लेकिन इतना बोलते हम देखते सिंजी को जो कि सोच रहा होता है अब मेरे को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, और जो रीजन था जिसकी वजह से हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बॉडीज को लगातार ही चेंज करे जा रहा था। तो फिर इस वक्त तुम मेरे ही बॉडी के अंदर हो, और अच्छे से बोले तो तुम मेरे अभी आँख के अंदर हो। और इतना बोलते सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने ग्लव्स को खोल के उसके हाथ में उसका जो लिटिल आई होता है उसकी तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है रिलैक्स, मैं इतने आसानी के साथ तुमको लॉक नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है, हम देखते हो सिंजी होता है वो किंगजी के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ जाके सब कुछ बता देता है उसको। अब वो सब सुनने के बाद किंगजी बोल रहे होते अच्छा तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि वो जो आई बॉल का क्रैक है वो उस जेंडर चेंजिंग मॉन्स्टर के साथ सामना कर सकता है, तो फिर क्या तुमने किसी प्लान के बारे में सोचा है। अब वो सुन के सिंजी बोलता है हाँ, और उस मॉन्स्टर का जो एसेंस है वो मेरी आंखों में छुपा हुआ है, तो फिर जब भी मैं किसी दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करता हूँ वो लोग भी चार्म्ड हो जाएंगे और उन लोगों का जो सेक्स है वो भी चेंज होने लग जाएगा। तो फिर किसी डेथ रो वाले बंदे को ढूंढो और उसके रेस्टोरेशन को मेरे साथ बांध दो, तो फिर उसके बाद में उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा और फिर उसको तुरंत ही मैं अपने आई बॉल को दिखा के मैं उसके रूल के अंदर घुस जाऊंगा। तो फिर उसी वजह से वो जो जेंडर स्वैपिंग मॉन्स्टर उसके साथ बहुत ज्यादा आसान होगा, वो भी आई बॉल के मॉन्स्टर के साथ सामना करना। अब वो सुन के किंगजी बोल रही होती लेकिन तुम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे तुम उस आई बॉल को देखोगे वो भी उस पिक्चर के अंदर तुम भी एक इल्यूजन के अंदर पहुंच जाओगे और उसके तुरंत बाद ही तुम एक बहुत ही दर्द भरे मेंटल टॉर्चर से मारे जाओगे। और उसकी बात सुन के सिंजी बोलता है किंगजी तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो, तो फिर क्या हो गया, क्या तुम भी किसी चाम में पहले से फंस गए हो क्या, वो भी जेंडर स्वाइपिंग से। और सिंजी की ये बात सुन के हम देखते किंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोलती है भाड़ में जाओ, तो फिर मैं तुरंत उस पिक्चर को तुम्हें दिखाऊंगी और फिर उस पिक्चर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द सहना तुम, और फिर उसके बाद आके मेरे को ब्लेम मत करना। अब वो सुन के सिंजी से बोलता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो फिर तुम बहुत ही बड़े मैच में फंस जाते। और इतना बोलने के साथ ही सिंजी होता है उसको टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाता है और फिर तुरंत वो घर आके वो अपने लिटिल आई के पिक्चर को उसी को दिखाता हुआ बोल रहा होता है लिटिल आई ये लो तुम्हारा पिक्चर। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते जो सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने बेड को साफ करने लग जाता है, वो भी उस डेथ रो वाले आदमी को मारने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो लिटिल आई होता है वो गुस्से के मारे उस फोटो को फेंक देता है और फिर होता हम देखते सिंजी होता है वो लिटिल आई के पास आके बोल रहा होता है मेरे छोटे दोस्त क्या तुम किसी को देख पा रहे हो क्या मेरी आंखों के अंदर, और तुम ही हो जो कि इस चीज को ठीक कर सकता है। और इतना सुनने के साथ ही हम देखते हो लिटिल आई होता है वो तुरंत ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करता हुआ सिंजी की आंखों में देखने लग जाता है। और फिर होते में जो सिंजी होता है वो बोल रहा होता है तो फिर देखता हूँ तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, जब तुम दोनों का रूल आपस में टकराएगा तब, लेकिन याद अगर तुम मारे जाते हो तो फिर मैं तुमको दोबारा से रिजरेक्ट नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलते हम देखते जो लिटिल आई होता है वो तुरंत ही सिंजी के बॉडी के अंदर घुस के उस जेंडर स्वैपिंग मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। मगर हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो डर के मारे लिटिल आई से भागने लग जाता है, लेकिन जो लिटिल आई होता है वो तुरंत उस मॉन्स्टर को पकड़ के सीधा सिंजी की आंखों के बाहर लेके आ जाता है और फिर वो तुरंत उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। अब वो बाहर आके सिंजी से बोल रहा होता है मॉम देखो देखो मैंने इसको पकड़ लिया। मगर उतने में जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है मैं तुरंत ही वापस नहीं बदला, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि वो जो एबिलिटी है चार्म का और साथ में वो जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इतना सोचने के साथ ही जो सिंजी होता है वो अपने लिटिल आई को बोलता है बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तो फिर इसको खा जाओ तुम।
और ना सुनने के साथ हम देखते जो लिटिल आई होता है वो तुरंत ही उस जेंडर चेंजिंग मॉन्स्टर को खा जाता है और उसको खाते हुए उसके नोटबुक में लिखा हुआ आता है इस मॉन्स्टर को मारने का जो पॉइंट है वो तुम्हें 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। अब वो देख के जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है अच्छा तो 3 दिन लगते हैं, जितने भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं उसके रूल से उन लोगों को 3 दिन लग जाता है वापस नॉर्मल होने में, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है। और उसके तुरंत बाजी में बताया जाता है कि जो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है वो सभी जगह ये अफवाह फैलाता है कि एक मेडिकल एजेंसी का काम था जिनकी वजह से सबका जेंडर चेंज हो गया, लेकिन इतने सारे जेंडर चेंज होने की वजह से जियांग सिटी के अंदर जो क्राइम रेट था वो बहुत ही तेजी से बढ़ गया। लेकिन इन सब चीजों से सिंजी का कोई भी लेना देना नहीं होता, बल्कि वो तो जल्दी से वापस नॉर्मल होना चाहता है और फिर जल्दी से ही लेजेंड पॉइंट्स को अर्न करना चाहता है। और ना बोलते वापस से हमें सिंजी के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके डोर का कोई बेल बजाता है और वो बेल का आवाज सुन के जैसे सिंजी गेट खोलता है हम देखते वहाँ पे क्वीन को जो कि एक लड़के में बदल चुकी होती है। अब वो शर्माते हुए सिंजी से बोल रही होती है प्रेसिडेंट के आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया क्या? आप होते में सिंजी उससे बोलता है तुम क्या छुपा रहे हो मेरे से और तुम तो ऐसा कर रहे हो मानो मैंने इससे पहले कुछ देखा ही ना हो। अब वो सुन के क्वीन शर्माते हुए बोल रही होती है प्रेसिडेंट मैं नहीं, लेकिन इतना सुनते सिंजी उससे बोलता है मैंने बहुत ही टाइम से नोटिस करा कि तुम बहुत ही ज्यादा लैग कर रहे हो हर चीज में, तो फिर उसी वजह से ही तुम वर्ल्ड वॉचर की टीम को ज्वाइन करने वाले हो और फिर उसके बाद वर्ल्ड के जितने भी स्पिरिट्स है तुम उन लोगों को खत्म करने वाले हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो और उसको 3rd लेवल में पहुंचाओ, वो भी बस 3 दिन के अंदर। और सिंजी की ये बात सुन के जो क्वीन होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है क्या 3rd लेवल वो भी 3 दिन के अंदर? लेकिन होते में सिंजी दोबारा से बोल रहा होता वो जो जेंडर चेंजिंग मॉन्स्टर था उसने मेरा बहुत ही टाइम को बर्बाद कर दिया और उसी वजह से मैं अपने अर्बन लेजेंड बुक के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाया और ना ही मैं इन कुछ दिनों के अंदर अच्छे खासे लेजेंड पॉइंट्स को कमा पाया और जितना भी हड़कम मच गया था इस बार उस वजह से जो जायू है उसको भी कुछ ज्यादा पावर नहीं मिला और ना ही लेजेंड पॉइंट्स मिले। तो फिर इस बारे में दोबारा से देखने वाला हूँ वो भी नए मॉन्स्टर्स के लिए और उन्हीं की मदद से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला हूँ और साथ में अपने मॉन्स्टर्स को भी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला हूँ आने के लिए। लेकिन होते में हमें 3 दिन बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हो सिंजी होता है वापस से लड़के में बदल चुका होता है और फिर वो खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हूँ। और वो जो बॉडी चेंजिंग वाला मॉन्स्टर था उसको जायून ने टेम्ड कर दिया है जिसकी वजह से उसका एक नया स्किल मिमिक्री खुल गया है और जो क्वीन है उसने अपना निकनेम शैडो रख लिया और फिर वो तुरंत ही जाके योनबो के ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करने लग गई है। लेकिन जो क्वीन है उसको और भी ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर वो जल्दी से लेवल 3 में पहुंच जाती है तो। लेकिन न बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके स्कूल की जो प्रेसिडेंट होती है उसको कॉल ला के बोल रही होती है हेलो यून सिंजी मैं प्रेसिडेंट बात कर रही हूँ स्कूल से और मेरे को प्रिंसिपल ने बोला कि मैं जल्दी तुमसे कांटेक्ट करूं और मैं तुमको बोलूं स्कूल में आने के लिए। और यहाँ पे कुछ हो गया हमारे स्कूल के अंदर, वो जो स्केपिंग रूम है उसके अंदर बहुत सारी अजीब से चीजें हो रहा है और उसकी ये सब बातें सुन के जो सिंजी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन होते में वो जो प्रेसिडेंट होती है वो दोबारा से बोल रही होती है कल दोपहर में 10 स्टूडेंट गए थे वो भी उस स्केप रूम के अंदर वहाँ पे लास्ट बार चीजों को चेक करने के लिए, लेकिन विटनेस के मुताबिक उनमें से अभी तक कोई भी वापस लौट के नहीं आया और उसी वजह से कुछ टीचर भी गए थे अंदर देखने के लिए लेकिन उनमें से भी कोई वापस नहीं आया और वो सारे के सारे बड़े अजीब तरीके से गायब हो गए। और उसकी सब बातें सुन के जो सिंजी होता है उसको बोलता तो फिर ठीक है मैं तुरंत ही आ रहा हूँ वहाँ पे। और फिर उतने में बताया जाता है कि ये जो स्कूल फेस्टिवल है ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, उसकी वजह से ये सभी लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाला है। तो फिर उसी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने 2 बड़े बड़े बिल्डिंग्स के फ्लोर को बोरो करा वो भी इस फेस्टिवल के लिए। लेकिन जैसा कि वो जो बिल्डिंग नंबर 3 है वो 3rd ईयर स्टूडेंट्स का हुआ करता था लेकिन बाद में जाके बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स बन गए तो फिर उसी वजह से वो जो बिल्डिंग था वो बस स्टोरेज के लिए काम आता था। लेकिन उस हादसे के बाद उस पूरे बिल्डिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। और न बोलने के साथ ही हम देखते तो सिंजी होता है उस प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है तो फिर मेरे को ये बताओ कि असल में वहाँ पे हुआ क्या था। और ये सुन के प्रेसिडेंट रिप्लाई देती है मेरे को तो सुनने में ये आया है कि ये किसी किडनैपर्स के ग्रुप का काम है। और उसकी ये बात सुनकर सिंजी होता है वो सोच रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो स्पेशल डिपार्टमेंट है उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने दिया यहाँ पे क्योंकि कोई भी किडनैपर नहीं हो सकता वो भी मेरे फैंटम कॉलर की वजह से। अब वो तो मेरा सिंजी होता है प्रेसिडेंट से बोलता है पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं तो फिर उसी वजह से तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम घर जाओ। आज ना बोलने के साथ ही जो सिंजी होता है वो तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और उसको जाता हुआ देख जो प्रेसिडेंट होती है वो बहुत ज्यादा घबरा के बोल रही होती है योन सिंजी क्या तुम सही में ही अंदर जाने वाले हो? और वो सुन के सिंजी जवाब देता है हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना बोलते वो सीधा अंदर की तरफ जाने लगता है
लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुंचते हम देखते हैं उसको गार्ड्स रोक लेते हैं। लेकिन जैसे सिंजी अपना नाम घोस्ट बताता है वो लोग तुरंत ही सिंजी को अंदर भेज देते हैं। लेकिन जैसे सिंजी थोड़ा सा आगे जाता है हम देखते वहाँ पे एक लड़की को जो कि सिंजी को देख के बोल रही होती है, हे ब्रदर, मैं तो तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और क्या वो बाहर जो लड़की खड़ी थी तुम्हारे साथ वो तुम्हारी स्वीट हार्ट है क्या? लेकिन उसकी बात सुन के जो सिंजी होता है उसको बोल रहा होता है तुम कौन हो? अब वो सुन के वो जो लड़की होती है वो जवाब देती है मैं एक इंटरनेशनल मेंबर हूँ, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट की, और साथ में मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मेरा नाम ऐना है। लेकिन उतने में जो सिंजी होता है उसको बोल रहा होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट की, वो इतना ज्यादा डर रही है वो भी एस्केप रूम के अंदर जाने के लिए, वो भी एक स्पिरिट के साथ, तुम तो कितने ज्यादा ही नूब हो। और सिंजी की ये बात सुन के हम देखते हैं ऐना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रही होती है, हे मैं बस यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे को ऑर्डर मिला है। लेकिन इतना सुनने के साथ ही जो सिंजी होता है उसको बोलता है पहली बात जो भी उस इविल स्पिरिट को खत्म करेगा उसका सारा लूट उसी को मिलेगा। अब वो सुन के ऐना बोलती है हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी, लेकिन मैं तुमको पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे उस गॉड्स के मूवमेंट को चेक करने के लिए आई हूँ। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जैसे वो दोनों एस्केप रूम के अंदर अपने पाँव को रखते हैं वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा हाई इविल प्रेशर को महसूस करते हैं। लेकिन उससे भी खराब ये होता है कि उन लोगों का जो स्पिरिचुअल पावर होता है वो एकदम ही कैंसिल हो जाता है वहाँ पे उस रूम के अंदर। और फिर होते में जैसे वो दोनों उस क्लास के अंदर आते हम देखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है स्टूडेंट जल्दी से अपने सीट में वापस लौट जाओ। और उसको वहाँ पे देख के जो सिंजी होता है वो सोच रहा होता है इसका स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा अलग है और ये तो कोई इविल स्पिरिट जैसा नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन ये जो मॉन्स्टर ये तो मेरे इविल लेवल मॉन्स्टर के लेवल के बराबर पे है। तो फिर अगर वैसी बात है तो फिर मेरे को जल्दी से यहाँ पे चीजों को खत्म करके निकल जाना चाहिए। और इतना बोलने के साथ ही सिंजी और ऐना दोनों जनी वहाँ पे सीट में बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ बैठने के साथ ही जो सिंजी होता है वो तुरंत ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके पावर से हम देखते हैं वो जो टीचर होता है वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो देख के सिंजी भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या वो खत्म हो गया है क्या? लेकिन उतने हम देखते हैं उन लोगों के सामने वहाँ पे लिखा हुआ आता है तुम दोनों का स्वागत है वो भी एम्प्टी थॉट्स के एकेडमी में। तो फिर हम लोग जल्दी एक क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। और न बोलने के साथ ही पहला सवाल आता है उन लोगों के सामने जो जायो मिंग वो ट्रैक में मारी गई और ऊपर से उसका पूरा बॉडी खराब हो गया, तो फिर ऐसा क्यों? और वो देख के जो ऐना होती है वो तुरंत ही उठ के चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ हमने उसको नहीं मारा है। लेकिन इतना सुनते वो जो टीचर होता है वो बोल रहा होता है तुम बस हाँ या ना में जवाब दे सकते हो या फिर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है सवाल के साथ, मगर तुमने ऑलरेडी एक हिंट को इस्तेमाल कर लिया है तो फिर उसी वजह से तुम्हारे पास बस 3 मिनट ही बचे हुए हैं वो भी आंसर देने के लिए। और ना सुनते जो सिंजी होता है वो टीचर से पूछने लग जाता है क्या जाओ मिंग का किसने मर्डर करा है? वो टीचर बोलता है ना और फिर दोबारा से सिंजी पूछता है क्या जाओ मिंग का डेथ एक एक्सीडेंट है? और फिर वो जवाब देता है हाँ। और उसके तुरंत बाद ही सिंजी पूछ रहा होता है क्या जाओ मिंग गिर के मरी और क्या जाओ मिंग ने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारा? अब वो सुन के वो टीचर बोलता है हाँ तुमने सही बोला, लेकिन अब बस तुम्हारे पास 2 मिनट ही बचे हुए हैं वो भी आंसर देने के लिए। अब वो सुन के सिंजी दोबारा से पूछता है तो फिर मेरे को यह बताओ कि जाओ मिंग का कोई मॉन्स्टर पीछा कर रहा था क्या? अब वो सुन के वो टीचर जवाब देता है हाँ उसका एक मॉन्स्टर पीछा कर रहा था। और इतना सुनने के साथ जो ऐना होती है वो तुरंत ही उस इविल टीचर को बोलने लग जाती है। मेरे को समझ में आया कि वो जो जायो मिंग थे उसने रूल को तोड़ा तो फिर उसी वजह से उस मॉन्स्टर ने उसका पीछा करा और फिर उसी वजह से जो जायो मिंग था वो बिल्डिंग के ऊपर से गिर गया। लेकिन इतना सुनती वो जो इविल टीचर होता है बोलता है नहीं तुम्हारा जवाब गलत है, तो फिर इसके बदले में अब तुमको पनिशमेंट मिलेगा। और न बोलने के साथ ही हम देखते वो जो एस्केप रूम होता है उसका छत टूटने लग जाता है और फिर तुरंत ही ऊपर जो एक पंखा होता है वो तुरंत ही आके सीधा ऐना के मुंह पे हिट कर जाता है। और वो हिट खाने के बाद हम देखते हैं ऐना का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या ऐना यहाँ पे बच पाएगी या फिर जो सिंजी है वो इस मॉन्स्टर को रोक पाएगा, ये सब जानने का मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर इसके बाद में मिलता हूँ आप लोगों से एक ब्रांड न्यू सीरीज के साथ। बाय बाय।